हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है अभी बताना। अभी अर्थमेटिक में मेरा परसेंटेज चल रहा है, ठीक है। और परसेंटेज का अभी ये तीसरा सीट हमारा चल रहा है, ठीक है। परसेंटेज में टोटल 4 सीट है, तीसरा सीट हमारा चल रहा है, ठीक है। अगले क्लास में ये तीसरा सीट हमारा समाप्त हो जाएगा, 1-2 क्लास में। फिर उसके बाद लास्ट सीट बचेगा मिसलेनियस का, उसमें भी 2-3 क्लास में ये परसेंटेज अब समाप्त हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। परसेंटेज का आखिरी समय भी चल रहा है। चलो ठीक है मेरे भाई। तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हो, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा क्लास अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं और अच्छी तरीका से क्लास ले सकूंगा, ठीक है। दूसरी बात यह है मेरे भाई, मेरा कोई सा भी वीडियो अगर आप देखते हो तो उसको शुरू से और पूरा देखो। पहला क्लास से उसका देखो, कोई सा भी क्लास देखते हो तो उसको शुरू से देखो और पूरा से देखो। पहला क्लास से देखोगे तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा, बीच में से देखोगे तो तुमको कम समझ में आएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, पिछले क्लास में मैंने 16 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था, आज मैं 17 नंबर क्वेश्चन से शुरू करूंगा। और आज मेरे भाई इस सीट का सबसे धांसू क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो आज ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, ज्यादा ध्यान से देखना, ठीक है। आज का जितना भी क्वेश्चन है सब हाई कैटेगरी का क्वेश्चन है। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लिया। चलो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% वो भोजन पे खर्च करता है, ठीक है मेरे भाई। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। इसके बाद आ गया मेरे भाई शेष का। शेष जैसे ही आता है, शेष जैसे ही आता है तो मैं समझ जाता हूं कि ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है, ठीक है। शेष का 20% वो कपड़ों पे खर्च करता है, शेष का 20% वो कपड़ों पे खर्च करता है। और शेष का 10% वो शिक्षा पे खर्च करता है, शेष का 10% वो शिक्षा पे खर्च करता है। यदि वो 17,280 रुपया बचाता है तो कपड़े पर खर्च की गई राशि, शिक्षा पे खर्च की गई राशि के बीच क्या अंतर बताना है, क्या होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है, ध्यान सुना, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे करते चले जाओ। 20% वो भोजन पे खर्च करता है, ठीक है, ठीक है। शेष का 20% वो कपड़ों पे खर्च करता है, शेष का 20% वो कपड़ों पे खर्च करता है, शेष का 20% वो कपड़ों पे खर्च करता है। और शेष का 10% वो शिक्षा पे खर्च करता है, शेष का 10% वो शिक्षा पे खर्च करता है, ठीक है मेरे भाई। यदि वो 17,280 रुपया बचाता है, यानी फाइनली उसका जो सेविंग है, फाइनली उसका सेविंग है, ये 3 खर्च होने के बाद जो फाइनली उसका सेविंग है, जो फाइनली उसका जो सेविंग्स है वो कितना है बताना। फाइनली उसका जो सेविंग्स है वह 17,280, 17,280 रुपया उसका फाइनली सेविंग है, ठीक है। ये 3 खर्च करने के बाद फाइनली उसका सेविंग है 17,280। तो कपड़े पर खर्च की गई राशि और शिक्षा पे खर्च की गई राशि के बीच का अंतर बताना है, क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। यानी कपड़ा पर कितना खर्च करता है और शिक्षा पे कितना खर्च करता है, उसके बीच का डिफरेंस बताना है, क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए रेशियो मेथड तो बेस्ट है ही है, इस क्वेश्चन को करने के लिए रेशियो मेथड बेस्ट है, रेशियो मेथड से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे, दिक्कत क्या है यहाँ पे कि जो डाटा दे रखा है वो बीच का दे रखा है, कपड़े पर खर्च की गई राशि और शिक्षा पे खर्च की गई राशि, ये बीच का डाटा दे रखा है, ये बीच का डाटा दे रखा है। इस दो, ये कपड़े पर खर्च की गई राशि और शिक्षा पे खर्च की गई राशि, ये बीच का डाटा है, ठीक है। और इसी बीच का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। तो दिक्कत इसमें यह है मेरे भाई कि बीच का डाटा दे रखा है और बीच का डाटा देता है तो मेरे भाई मैं रेशियो मेथड से क्वेश्चन कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि रेशियो मेथड जो है वो इनिशियली वैल्यू और फाइनली वैल्यू के बीच में रिलेशन बताता है, ये बीच के डाटा का रिलेशन बताता ही नहीं है, ठीक है मेरे भाई। हमको क्या करना पड़ेगा बताना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा, बेसिक से हमको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा, बेसिक से, ध्यान से सुनना मेरे भाई। हमको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा, बेसिक से, ध्यान से सुनना। मैं मानता हूं हमसे पूछ रहा है कपड़ों पर खर्च की गई राशि, शिक्षा पे खर्च की गई राशि का डिफरेंस बता, ठीक है। मैं मानता हूं कि उसका इनकम जो है वो 100 यूनिट है, 100 यूनिट। मैं मानता हूं उसका इनकम है 100 यूनिट, 100 यूनिट, ठीक है मेरे भाई, 100 यूनिट है, 100 यूनिट। तुम बताओ 20% वो किस चीज पे खर्च करता है बताना। 20% वो भोजन पे खर्च करता है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 100 यूनिट का 20% कितना हो जाएगा, 20 यूनिट हो जाएगा, 20 यूनिट, ये 20 यूनिट हो जाएगा, 20 यूनिट। और 20 यूनिट वो किस चीज पे खर्च करता है बताना। 20 यूनिट वो फूड पे खर्च करता है, भोजन पे खर्च करता है। तो 20 यूनिट अगर फूड पे खर्च करता है तो उसके पास बचा कितना पैसा, 80 यूनिट बच गया, 80 यूनिट। उसके पास बचा कितना पैसा, 80 यूनिट बच गया, 80 यूनिट, ठीक है मेरे भाई।
चलो आगे बढ़ते जाओ, जैसे जैसे क्वेश्चन कराओ वैसे करते चले जाओ, ठीक है। उसके बाद अगला मेरे भाई वो 20% किस पे खर्च करता है, आगे का 20% वो कपड़ों पे खर्च करता है, आगे का 20% वो कपड़ों पे खर्च करता है, आगे का 20% वो कपड़ों पे खर्च करता है। तो 80 का 20% कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 16 यूनिट हो जाएगा, 16 यूनिट। 80 यूनिट का 20% कितना हो जाएगा, 16 यूनिट हो जाएगा, 16 यूनिट। 16 यूनिट वो किस चीज पे खर्च करता है, कपड़ा पे खर्च करता है, कपड़ा पे। 16 यूनिट वो किस चीज पे खर्च करता है, कपड़ा पे खर्च करता है, कपड़ा पे। तो 80 में से 16 यूनिट खर्च कर लिया, तो बचा उसके पास कितना यूनिट पैसा, बताओ मेरे भाई, उसके पास बचा कितना यूनिट पैसा, तो उसके पास बचा 64 यूनिट पैसा, 64 यूनिट पैसा बचा, 64 यूनिट पैसा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई 10% वो शिक्षा पे खर्च करता है, आगे कह रहा है कि 10% वो शिक्षा पे खर्च करता है, 10% वो शिक्षा पे खर्च करता है, ठीक है। तो 64 का 10% कितना होगा बताना मेरे भाई, 64 का 10% हो जाएगा 6.4, 6.4 यूनिट वो किस पे खर्च करता है बताना, 6.4 यूनिट वो शिक्षा पे खर्च करता है, शिक्षा पे, वो शिक्षा पे खर्च करता है, शिक्षा पे। तो तुम बताओ मेरे भाई 64 यूनिट बचा था, उसमें से 6.4 यूनिट अगर वो शिक्षा पे खर्च करता है तो उसके पास पैसा बचा कितना, ये 58 हो जाएगा, 58 में से 0.4 घटाओगे तो ये 57.6 हो जाएगा, उसके पास फाइनली कितना पैसा बच गया, 57.6 बच गया, 57.6 बच गया, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, कपड़ों पर खर्च की गई राशि, कपड़ों पे खर्च की गई राशि, तो कपड़ा पे खर्च की हुई राशि है 16 यूनिट, 16 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। ये 16 यूनिट कपड़ा पे खर्च की गई राशि है, 16 यूनिट कपड़ों पर खर्च की गई राशि और शिक्षा पे खर्च की गई राशि का बीच का डिफरेंस बताना है। और शिक्षा पे खर्च की गई राशि कितना है मेरे भाई, 6.4 यूनिट है, 6.4 यूनिट, ये शिक्षा पे खर्च की गई राशि है। तो कपड़ों पर खर्च की गई राशि और शिक्षा पे खर्च की गई राशि के बीच का डिफरेंस बताना है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 16 में से 6 चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 10 में से 0.4 और घटेगा तो 9.6 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन हमसे 9.6 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, 9.6 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। तो 9.6 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, ठीक है मेरे भाई। और 1 यूनिट का वैल्यू तभी आएगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होगा, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा होगा उसका मुंह मिलेगा, तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, जो एक्चुअल डाटा होता है वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होता है। तो एक्चुअल डाटा क्या है मेरे भाई, यहाँ पे एक्चुअल डाटा है, यहाँ पे कि वो 17,280 रुपया बचाता है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है कि ये 3 खर्च होने के बाद, ये 3 प्रोसेस होने के बाद उसका बचत कितना है, 17,280 है, 17,280 रुपया है, ठीक है मेरे भाई। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या डाटा है, मेरे अकॉर्डिंग 3 खर्च होने के बाद उसके पास कितना पैसा बचता है, 57.6 यूनिट बचता है। फाइनली यही उसका सेविंग है, फाइनली यही उसका सेविंग्स है, ठीक है मेरे भाई, फाइनली यही उसका सेविंग्स है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सेविंग्स है, मेरे अकॉर्डिंग ये सेविंग्स है। तो दोनों का मुंह मिलाओगे, दोनों का मुंह मिलाओगे तो तुम बता मेरे भाई 57.6 यूनिट, 57.6 यूनिट का वैल्यू हुई तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 57.6 यूनिट का वैल्यू हुई तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 17,280 दे रखा है, 17,280 दे रखा है, 17,280 दे रखा है, ठीक है मेरे भाई, 17,280 दे रखा है। ये 57.6 यूनिट का वैल्यू है, 17,280। हमको निकालना है 9.6 यूनिट का वैल्यू क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा बटा में 57.6 आ जाएगा, बटा में 57.6 आ जाएगा। ये 1 यूनिट का वैल्यू आया, 1 यूनिट का, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई 9.6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 9.6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 17,280, 17,280 बटा का कितना हो जाएगा, 57.6 हो जाएगा। ये 1 यूनिट का वैल्यू आया, हमको 9.6 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 9.6 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो 9.6 से गुना कर देना, ठीक है। फाइनली इसको काट कुट करेगा, फाइनली इसको काट कुट करेगा तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। फाइनली इसको काट कुट करेगा तो मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा। बताओ मेरे भाई दशमलव से ये दशमलव चला गया, ठीक है। तुम बताओ ये 576 का ये कितना गुना है बताना मेरे भाई, ये तो सीधा सीधा कट ही रहा है ना। 576 का से 3 मरतबे ये कट रहा है, 3 × 18 का 8 हासिल 1, 3 × 7 21, 1 22 के 2 हासिल 2, 3 × 5 15, 2 17, ठीक है मेरे भाई। ये 3 मरतबे कट रहा है, 3 मरतबे, ठीक है। ये 1728 3 मरतबे कट रहा है, 1 जीरो तो 1 जीरो लगा दोगे तो ये 30 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इन दोनों की गुना करोगे तो कितना बनेगा, ये जीरो तो आएगा ही आएगा, और 96 की गुना 3 में करोगे तो 3 × 18 का 8 हासिल 1 हो जाएगा, 9 × 3 27 28 हो जाएगा। यानी मेरे भाई 2880 रुपया फाइनली इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। शिक्षा पर खर्च की गई राशि और कपड़ों पर खर्च की गई राशि का डिफरेंस कितना बनेगा, 2880 बन जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है,
ठीक है, अगर बीच का डाटा नहीं पूछता हमसे तो मैं इसको रेशियो मेथड से कर लेता, ठीक है, लेकिन रेशियो मेथड हमारा खाली इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू बताता है। बीच का डाटा अगर पूछ लिया तो हमको बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा इसी तरीका से, ठीक है। चलो चलो चलो, ये क्वेश्चन तो हो चुका है यार, ये क्वेश्चन भी हो चुका है, मैं हुआ क्वेश्चन बता दिया क्या? चलो यहां से क्वेश्चन करना था मेरा भाई, पीछे जो क्वेश्चन मैं बताया हूं अभी वो क्वेश्चन पहले ही हो चुका था, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा उसको बता दिया हूं, कोई ठीक दिक्कत नहीं है। यहां से मेरा क्वेश्चन होना था आज 20 नंबर क्वेश्चन से होना था, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई ध्यान से देखना ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। आज जो जबरदस्त क्वेश्चन सब होने वाला है उसके लिए तैयार रहना बिल्कुल भी अच्छी तरीका से। एक व्यक्ति अपने आय का 16.66% घर के किराए पे खर्च करता है। 16.66 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरा भाई? 1/6 होता है, 1/6, यानी 1/6 वो घर के किराए पे खर्च करता है, ठीक है, ठीक है। चलो मेरा भाई आगे बताओ, शेष आय का 16.25%, शेष आय का 16.25%, ध्यान से सुना मेरा भाई, ध्यान से सुना। सबसे पहले वो किस पे खर्च करता है? 16.66% वो किस पे खर्च करता है? 16.66% वो किस पे खर्च करता है? रेंट पे खर्च करता है, रेंट पे, रेंट पे खर्च करता है, रेंट, ठीक मेरा भाई। रेंट पे खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है, रेंट पे खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है, ठीक है, जो पैसा बचता है उस पैसे का 16.25%, उस पैसे का 16.25%, 16.25% वो एजुकेशन पे खर्च करता है, एजुकेशन पे, वो एजुकेशन पे खर्च करता है, एजुकेशन पे, ध्यान से देखते रहना मेरे भाई। 16.25% वो एजुकेशन पे खर्च करता है, ठीक है मेरे भाई। एजुकेशन पे खर्च करने के बाद, एजुकेशन पर खर्च करने के बाद, ठीक है, एजुकेशन पर खर्च करने के बाद, ध्यान से सुनना, एजुकेशन पर खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है उसमें से 4700 रुपया वो मनोरंजन पे खर्च करता है, उसमें से 4700 रुपया वो किस पे खर्च करता है? मनोरंजन पे खर्च करता है, इंटरटेनमेंट पे, ठीक है, मनोरंजन पे खर्च करता है। 4700 रुपया वो मनोरंजन पे खर्च करता है, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। इसके बाद जो पैसा बचता है, मनोरंजन पे खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है उस पैसे का 15%, जो बचा हुआ पैसा है उस पैसे का 15%, उस पैसे का 15% वो भोजन पे खर्च करता है, उस पैसे का 15% वो किस पे खर्च करता है मेरे भाई? फूड पे खर्च करता है, फूड पे, भोजन पे खर्च करता है, भोजन पे, ठीक है, ठीक है। अब वो 1480 रुपया अपनी पत्नी को ब्यूटी पार्लर के लिए देता है और शेष 23,000 रुपया आईसीआईसीआई बैंक में जमा कराता है, ठीक है, ठीक है। 23,000 रुपया आईसीआईसी बैंक में जमा कराता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यानी इतना खर्च करने के बाद, इतना खर्च करने के बाद फाइनली उसके पास कितना पैसा बचता है ये बताओ हमको, फाइनली उसके पास कितना पैसा बचता है ये बताओ मेरे भाई, फाइनली उसके पास कितना पैसा बचता है ये बताओ। इतना सारा खर्च करने के बाद फाइनली उसके पास कितना पैसा बचता है? तो 23,000 रुपया आईसीआईसी बैंक में जमा कराता है, ठीक है, और 1480 रुपया अपनी पत्नी को देता है। इसका मतलब मेरे भाई उसके पास फाइनली कितना पैसा बचा था? 23,000 यहां था और 1480 रुपया यहां था, तो 23,000 में से 1,000 जोड़ेंगे तो 24,480 रुपया। फाइनली उसका सेविंग कितना है? 24,480 रुपया वो बचाता है, ठीक है, फाइनली इतना रुपया वो बचाता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अरे इतना पैसा वो कैश में पत्नी को दिया, इतना पैसा बैंक में जमा कराया, तो उसका फाइनल यही ना सेविंग होगा, यही दोनों ना बचत होगा। ये 4 खर्च होने के बाद, ये 4 खर्च होने के बाद यही दोनों ने सेविंग होगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी मासिक आय बताओ क्या होगा, उसकी मासिक आय बताओ क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसकी मंथली इनकम बताओ क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बताना, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बताना मेरे भाई। इस क्वेश्चन में यहां जो खर्च है वो परसेंटेज में, यहां भी खर्च है वो भी परसेंटेज में है, यहां जो खर्च है वो भी परसेंटेज में है, लेकिन यहां जो खर्च है, यहां जो खर्च है, यहां जो खर्च है वो एक्चुअल डाटा में है, वो परसेंटेज में है ही नहीं। ये एक्चुअल डाटा में है, एक्चुअल डाटा में। यहां बीच में जो खर्च किया हुआ है तीसरा खर्च, वो एक्चुअल डाटा में, एक्चुअल डाटा में, ये परसेंटेज में है ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा बताना, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? ऐसे क्वेश्चन को हमेशा बेसिक से सॉल्व किया जाएगा, ये क्वेश्चन रेशियो से होगा ही नहीं, इसको हम बेसिक से ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में जो हमारा डाटा है वो एक्चुअल डाटा गया हुआ है, एक्चुअल डाटा।
परसेंटेज 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 के बीच में एक्चुअल डाटा आ गया हुआ है। यहां खर्च परसेंटेज में, यहां खर्च परसेंटेज में, यहां खर्च परसेंटेज में है, लेकिन बीच में जो डाटा है वो मेरे भाई एक्चुअल डाटा आ गया है, एक्चुअल डाटा। अगर ये भी परसेंटेज में रहता है तो हम रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मेरे भाई ये बीच में एक्चुअल डाटा आ गया हुआ है, तो इसको हम लोग किससे सॉल्व करेंगे बताना? इसको हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे, बेसिक से। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। बेसिक से सॉल्व करने के लिए हमको इस सब का है ना फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। 16.66 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/6 होता है, 1/6 होता है, 1/6। अब यहां पर आ गया 16.25%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताना? 16.25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? अगर नहीं जानता है तो इसको ब्रेक करके भी कर सकता है, जैसे 10% हो गया, 16.25% को हम लिख सकते हैं 10% प्लस का 6.25%, ऐसा लिख सकते हैं, ब्रेक करके लिख सकते हैं 10% प्लस का 6.25%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10 होता है, ठीक है। और 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? 1/16 होता है। तो यहां से एलसीएम लगाएंगे तो एलसीएम कितना बन जाएगा? 10 और 16 का। 10 और 16 का एलसीएम कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई? 80 बन जाएगा, 80। तो ये 10 8 80 हो जाएगा, और ये 16 पंजे 80 हो जाएगा। तो फाइनली कितना बन जाएगा? फाइनली बन जाएगा 13/80। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना बनेगा? 13/80 बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। 8 मरतबे 5, 13/80 बन जाएगा। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू फाइनली कितना हो जाएगा मेरे भाई? 13/80 हो जाएगा, 13/80 हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। यहां तो एक्चुअल वैल्यू खर्च कर रहा है मनोरंजन पे, यहां मेरे भाई इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 15% का, तो ये हो जाएगा 3/20। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/20 हो जाएगा, 3/20। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमारे पास जगह कम है, मैं इसी में प्रयास करूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। हमको क्या निकालना है बताना? हमको उसका मासिक आय बताना है, मासिक आय, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि उसका जो मंथली इनकम है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, उसका जो मंथली इनकम है, मैं मानता हूं उसका जो मंथली इनकम है, उसका जो मंथली इनकम है, मैं मानता हूं कितना? मैं मानता हूं कितना बताना मेरे भाई? 100 यूनिट हम मान के काम करते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा बुद्धि चलाना है इसमें, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो परसेंटेज वैल्यू, वो टिपिकल परसेंटेज वैल्यू है, टिपिकल, ठीक है। देखता नहीं है दशमलव वाला है, पूर्णांक वाला है, ये टिपिकल परसेंटेज वैल्यू है। तो इस केस में मैं मंथली इनकम 100 यूनिट मान के नहीं काम करूंगा। 100 यूनिट मान के काम करोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इस केस में मेरे भाई परसेंटेज वैल्यू टिपिकल है, पूर्णांक में है, दशमलव में है। तो इस केस में जो हमारा बेस होता है उसको मैं 100 मान के नहीं काम करता हूं। तो बताओ मेरे भाई, इसका बेस मैं किससे मान के काम करूं? मंथली इनकम में किसको मान के काम करूं? तो 100 मान के काम करेगा तो तुम्हारा कैलकुलेशन 3 दिन में चला जाएगा, ठीक है। तुमको इसमें क्या मानना है बताना मेरे भाई। अगर हमारा परसेंटेज वैल्यू टिपिकल होता है तो मेरे भाई मैं हर का एलसीएम मान के काम करता हूं, ठीक है। जो हर का एलसीएम होता है, जो हर का जितना भी हर बनेगा उसका जो एलसीएम बनेगा वही मान के मैं काम करूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां एलसीएम कितना बनेगा? हर का एलसीएम कितना बनेगा? 20 है, 80 है। तो 20 और 80 का एलसीएम कितना बन जाएगा बताना? 20 और 80 का एलसीएम तो 80 हो जाएगा। और 80 और 6 का एलसीएम कितना बन जाएगा बताना? 80 गुना 6 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 80 गुना 6 कर दो मेरे भाई, या 80 गुना 3 भी करोगे तो 80 गुना 3 करोगे तो 240, 240 करोगे उससे भी आ जाएगा, ठीक है। 240 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो इसका मंथली इनकम में कितना मान के काम करता हूं बताना? इसका मंथली इनकम में कितना मान के काम करता हूं मेरे भाई? 240 यूनिट मान के काम करता हूं, 240 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। 240 यूनिट मान के काम करता हूं, 240 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया। अब बताओ मेरे भाई, अगर मैं उसका मंथली इनकम 240 यूनिट मानता हूं तो 1/6 खर्च करेगा तो 40 यूनिट हो जाएगा, तो बचेगा 200 यूनिट, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पर फिर से दिक्कत करेगा, ठीक है। चलो मंथली इनकम है ना 240 यूनिट ही मान के मैं काम कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। चलो ठीक है, इनके हर का एलसीएम 240 यूनिट मान के ही काम कर रहा हूं। चलो मेरे भाई, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करते चले जाओ, ठीक है। उसका मंथली इनकम 240 यूनिट है, मैं ये मान के काम किया, ध्यान से सुनना मेरे भाई। उसका मंथली इनकम 240 यूनिट है, मैं मान के काम किया। जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे करते चले जाओ। पहली बार वो रेंट पे खर्च किया 1/6। रेंट पे खर्च कितना किया? 1/6, यानी 1/6 वो रेंट पे खर्च किया, ठीक है। जितना मंथली इनकम है उसका 1/6 वो रेंट पे खर्च किया। तो 240 का 1/6 कितना हो जाएगा बताना? 240 का 1/6 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 40 यूनिट हो जाएगा, 40 यूनिट। यानी 40 यूनिट वो किस पे खर्च किया बताना? 40 यूनिट वो रेंट पे खर्च किया, रेंट पे। तो 240 में से 40 यूनिट रेंट पे खर्च किया, तो बचा उसके पास कितना पैसा? उसके पास बचा कितना पैसा मेरे भाई? 200 यूनिट बच गया, 200 यूनिट। उसके पास कितना पैसा बच गया? 200 यूनिट बच गया, 200 यूनिट, ठीक है। एक समाप्त हो गया, एक एक्शन। आगे बढ़ो मेरे भाई, आगे बढ़ो। आगे जो पैसा बचता है उसका 13/80 वो एजुकेशन पे खर्च करता है। जो पैसा बचता है उसका 13/80, तो यही पैसा बचा हुआ है। तो इसका मेरे भाई 13/80,
इसका 13/80 वो किस पे खर्च करता है बताना, इसका 13/80 वो एजुकेशन पे खर्च करता है। तो तुम बताओ मेरे भाई 200 का 13/80 कितना हो जाएगा बताना, 200 का 13/80 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 200 का 13/80 निकालना है। तो 200 गुना का 13/80 कर दो, 80 कर लो, ये समाप्त हो जाएगा, यहां से ये समाप्त हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई ये 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा, तो 13 पचे 65/2 हो जाएगा, 65/2 हो जाएगा, 65/2। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे पूरा पूरा 65/2 आएगा। तो यहाँ जो हमारा वैल्यू है, यहाँ जो हमारा वैल्यू है, यहाँ जो हमारा वैल्यू है वो पॉइंट में चला जाएगा, पॉइंट में 32.5 हो जाएगा। ये इसका वैल्यू पॉइंट में चला जाएगा, पॉइंट में, और इसका जब घटाएंगे तो पॉइंट में जाएगा, तो हमारा कैलकुलेशन फिर से बढ़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूं मेरे भाई, ये पॉइंट में जा रहा है, ये पॉइंट में जा रहा है, तो मैं 240 यूनिट ना मानकर, मैं कुछ भी मान सकता हूं, मंथली इनकम कुछ भी मान सकता हूं। तो 240 यूनिट ना मान के, 240 यूनिट ना मान के, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं 240 यूनिट ना मान के मैं इसमें 2400 यूनिट कर लेता हूं, एक जीरो और चिपका देता हूं, ठीक है, ताकि हमारा जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ना जाए। एक जीरो मैं और इसमें चिपका देता हूं, 2400 यूनिट मान लेता हूं उसका मंथली इनकम, उसका मंथली इनकम मैं 24 यूनिट मान लेता हूं। तो 2400 यूनिट का 1/6 कितना होगा बताना, ये 1/6 कितना होगा बताना मेरे भाई, ये 2400 यूनिट का 1/6 कितना होगा, तो 1/6 कितना होगा बताना मेरे भाई, 400 हो जाएगा, 400, ये 400 यूनिट हो जाएगा, 400, यानी 400 यूनिट वो रेंट पे खर्च करता है, 400 यूनिट वो रेंट पे खर्च करता है। तो 2400 यूनिट में से 400 यूनिट अगर रेंट पे खर्च करता है तो उसके पास बच गया कितना पैसा बताना, उसके पास कितना पैसा बच गया, 2000 यूनिट बच गया, 2000 यूनिट, 2000 यूनिट बच गया, 2000 यूनिट, ठीक है। अब 2000 यूनिट बचने के बाद जो पैसा बचता है उसको वो एजुकेशन पे खर्च करता है, एजुकेशन पे खर्च करता है। कितना एजुकेशन पे खर्च करता है मेरे भाई, 13/80, 13/80 वो एजुकेशन पे खर्च करता है, ठीक है मेरे भाई, यानी 2000 यूनिट का 13/80 निकालना है। तो 2000 यूनिट का 13/80 निकालना है, तो 13/80 कर दो, यहां से जीरो से जीरो चला जाएगा, और 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 8 पंजे 40 हो जाएगा, 25 मरतबे ये चला जाएगा, और 25 की गुना 13 में होगा, तो 25 तिहाई 75 का 5, 25 तिहाई 75 का 5 हासिल 7 चला जाएगा, 25 इकाई 25, और 25 और 7 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32। तो यहाँ फ्रैक्शन में नहीं आया, तो 325 यूनिट, 325 यूनिट, 325 यूनिट वो किस पे खर्च करता है बताना, 325 यूनिट फाइनली वो किस पे खर्च करता है बताना मेरे भाई, 325 यूनिट वो एजुकेशन पे खर्च करता है, एजुकेशन पे, ठीक है। तो 325 यूनिट एजुकेशन पे खर्च करने के बाद उसके पास कितना पैसा बचा होगा, अब बताओ। तो 2000 यूनिट में से 325 यूनिट घटाना है, तो 1700 में से 25 घटाओगे, तो 1700 में से 25 घटाओगे तो 1675 यूनिट बच जाएगा, 1675 यूनिट पैसा उसके पास बच जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये 2 बार एक्शन हो चुका है, ठीक है, 1675 यूनिट पैसा उसके पास बचा हुआ है। अब वो तीसरा जो खर्च कर रहा है वो मनोरंजन पे खर्च कर रहा है, और यहां एक्चुअल वैल्यू है, तो मनोरंजन पे कितना खर्च कर रहा है बताना मेरे भाई, मनोरंजन पे कितना खर्च करना है, कर रहा है 4700 रुपया कर रहा है, 4700 रुपया, ये एक्चुअल वैल्यू है, ध्यान रखना इसको, 4700 रुपया वो मनोरंजन पे खर्च कर रहा है। तो जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे काम करते चले जाओ, 4700 रुपया, चलो मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया तुम लोग को, इतना बात मेरा समझ में आ गया तुम लोग को, इतना बात समझ में आ गया। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं बताना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि इतना पैसा उसके पास 3 बार खर्च होने के बाद ये पैसा बचा, ठीक है, और चौथा बार मेरे भाई वो 3/20 यूनिट फूड पे खर्च करता है, ठीक है। तो इतना का 3/20 निकालने की जरूरत ही नहीं है, कितना पैसा फूड पे खर्च करता है इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ये बता मेरे भाई फूड पे खर्च करने के बाद फाइनली कितना पैसा उसके पास बचा, ये हमको निकालना है। तो ये पैसा उसके पास था, ठीक है, 3/20 वो फूड पे खर्च करता है, तो फाइनली उसके पास कितना पैसा बचेगा हमारा भाई, 3/20 अगर फूड पे खर्च करेगा तो 20 में से 3 यूनिट खर्च करेगा, तो फाइनली 17/20 हो जाएगा, इस पैसा का 17/20 ही हो जाएगा फाइनल वैल्यू। फूड पे खर्च करने वाला जो राशि उसको निकालने का जरूरत ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो मेरा भाई, अब हमको बताओ ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरा भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, उसकी मासिक आय बताओ क्या होगा, तो उसका मंथली इनकम मैं कितना माना हूं बताना मेरा भाई, 2400 यूनिट माना हूं, 24 यूनिट। तो क्वेश्चन हमसे 2400 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, क्वेश्चन हमसे 2400 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो 2400 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा बताना मेरे भाई, जब हमारे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, और 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका मुंह मिलाएंगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही डाटा तो है कि ये 4 बार खर्च होने के बाद फाइनल उसका वैल्यू कितना है, 24,480 रुपया है। 4 बार खर्च होने के बाद फाइनल सेविंग कितना है, यानी फाइनल उसके पास कितना पैसा बचता है, 24,480 रुपया बचता है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है। मेरे अकॉर्डिंग क्या डाटा है, मेरे अकॉर्डिंग 4 बार खर्च होने के बाद उसका फाइनल सेविंग ये है, मेरे अकॉर्डिंग 4 बार खर्च होने के बाद उसका फाइनल
फाइनल सेविंग्स ये बचा हुआ है, फाइनल सेविंग्स ये बचा हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग फाइनल सेविंग्स ये बचा हुआ है। यहां से यहां तक जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये 4 बार खर्च होने के बाद फाइनल वैल्यू यही बचा हुआ है मेरे अकॉर्डिंग। तो दोनों का मुंह मिलाओगे तब जाके 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, और 1 यूनिट का वैल्यू आएगा तो यहां से मेरे भाई 2400 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तो दोनों का मुंह मिलाना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, दोनों का मुंह मिलाना है, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो दोनों का मुंह मिलाना है तो थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, ठीक है, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आ गया ना। इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, ठीक है। इसका अब हमको कोई काम नहीं, इसको मैं यहां से रब कर लेता हूं, ठीक है। बस दोनों का मुंह मिलाना है, हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। दोनों का मुंह मिलाना है, हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 16 हमारे अकॉर्डिंग कितना डाटा है, हमारे अकॉर्डिंग है 1675 यूनिट, 1675 यूनिट माइनस का 4700, ये एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल डाटा 4700, ठीक है। इसका मेरे भाई इसका कितना है 17/20, इसका 17/20 है, ठीक है। 4 बार प्रोसेस होने के बाद फाइनल वैल्यू यह आया मेरे अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइनली वैल्यू कितना आया 4 बार खर्च होने के बाद 24,480 आया है। तो फाइनली इतना का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 24,480 दे रखा है, 24,480 दे रखा है, ठीक है। बस यहां पे कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस यहां पे कैलकुलेशन करना है। कैसे कैलकुलेशन करना है बताना मेरे भाई, पहले कैलकुलेशन कैसे करना है, ये 17/20 को मैं उधर फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 20 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे चला आएगा, ये 20 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहां से जो कटने फुटने वाला है उसको काट लो, यहां से जो कटने फुटने वाला है उसको काट लो। देखो मेरे भाई ध्यान से, 17 इकाई 17 हो जाएगा, 7 74 हो जाएगा, 17 चौका 68 हो जाएगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा, 17 चौका 68 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 17 से पूरा मर्तबे चला गया, ठीक है, ठीक है। तो फाइनली बताओ मेरे भाई, इसमें गुना करोगे तो कितना होगा, 1440 गुना 20 करोगे तो कितना होगा, 144 गुना कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा, ठीक है। एक 0 और पड़ेगा तो 2880 आ गया, 2880। तो 1675 यूनिट है, ये यूनिट है, यूनिट है, और ये 4700 एक्चुअल वैल्यू है, और यहाँ 2880 ये भी एक्चुअल वैल्यू है। तो एक्चुअल वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू के साथ कैलकुलेशन में लगाओ बस। तो तुम बताओ मेरे भाई 1675 यूनिट का वैल्यू यहां से कितना बन जाएगा बताना, 1675 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा, इसको मैं उठा के उधर फेंक दूंगा तो ये मेरे भाई 4700 हो जाएगा, 4700। तो 4700 प्लस का कितना हो जाएगा, 2880 हो जाएगा, 4700 प्लस का 2880 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। यहां से 8 7 15 के 5 हासिल 1 चला जाएगा, ये 4 2 6 7 हो जाएगा, 7580 हो जाएगा, 7580। तो तुम बताओ मेरे भाई 1675 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 7580 आया, 7580 आया। ध्यान से सुनना मेरा भाई, 1675 यूनिट का वैल्यू 7580 आया, हमको 2400 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो तुम बताओ मेरा भाई 1675 यूनिट का वैल्यू अगर 7580 आया, 1675 यूनिट का वैल्यू अगर 7580 आया, तो तुम बताओ मेरा भाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा बताना, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, तो 7580 बटा का 1675 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 7580 बटा का कितना हो जाएगा, ये 1600 हो जाएगा, 1600। 7580 बटा का कितना हो जाएगा, ये 7580 बटा का 1675 हो जाएगा, सॉरी 7580 बटा का कितना हो जाएगा, ये 1675 हो जाएगा। ये 1 यूनिट का वैल्यू आया, 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट का वैल्यू आया, 1 यूनिट का। हमको चाहिए 2400 यूनिट का वैल्यू, हमको चाहिए 2400 यूनिट का वैल्यू। तो 2400 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, 2400 से गुना कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये फाइनली कितना यूनिट का वैल्यू आ जाएगा बताना, ये फाइनली मेरे भाई कितना यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 24 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ठीक है। बस इसको काट कूट करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा, इसको काट कूट करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो किससे काटोगे बताना, किससे काटोगे, ये कितना मर्तबे चला जाएगा बताना मेरे भाई, ठीक है। ये कितना मर्तबे चला जाएगा, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। पहले मैं इसको 5 से काट लेता हूँ, ठीक है मेरे भाई, पहले मैं इसको 5 से काट लेता हूँ, ठीक है। या नहीं तो 25 से भी काटूंगा तब भी बात बन जाएगा। 25 से काट लू, 25 से काट लू, 25 से काट लेता हूं इसको, ठीक है। तो 25 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 छक 150 चला जाएगा, 150, 17 175 बनेगा, 25 सते 175 हो जाएगा। 25 से ये चला जाएगा ये, ठीक है। 25 से ये कितना मरतबे चला जाएगा बताना मेरे भाई, 25 नमा 225 हो जाएगा, 25 नमा 225 और 15 बचेगा तो 150, तो 25 छक 150 हो जाएगा, ठीक है। ये 96 मरतबे चला गया। अब तुम बताओ मेरे भाई 67 से ये कितना मरतबे जाएगा बताना, 67 से ये कितना मरतबे जाएगा बताना मेरे भाई, 67 इकाई 67 हो जाएगा, तो 3
और 5 8, 67 इकाई 67 हो जाएगा, 8 88 हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा ये, ठीक है 88 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, 25 छक 150 हो गया, 150 और 17 175 हो गया, 175 हो गया, 25 छक 150, 25 7 175 हो गया, ठीक है। कहीं पे डाटा में मिस्टेक है क्या? ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है एक जगह, जिसकी वजह से हमारा आंसर में फुल आ रहा है, ठीक है। कहां पर मिस्टेक है? यहाँ पे गुना करने में मिस्टेक है। 17 से इसकी गुना करोगे तो 1 जीरो यहाँ आएगा, 1440 से ये समाप्त हो गया, लेकिन 1440 की 20 में गुना करो तो 144 दूना 288 और डबल जीरो इस पे आ जाएगा मेरे भाई, 1 जीरो और यहाँ बढ़ेगा, 1 जीरो और यहाँ बढ़ेगा, यही मिस्टेक था, ठीक है मेरे भाई, यही मिस्टेक था गुना करने में, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से कितना आ जाएगा, 1675 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 जीरो यहाँ से बढ़ जाएगा, 28,800 हो जाएगा, 28,800, 28,800 हो जाएगा। तो फाइनली इसको जोड़ेगा तो कितना बनेगा बताना, फाइनली इसको जोड़ेगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, डबल जीरो 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 तो आ ही जाएगा, डबल जीरो तो ही है, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई 8 7 15 के 5 हासिल 1 चला गया, 8 7 15 का 5 हासिल 1 चला गया, और 8 4 12 1 13 का 3 हासिल 1 चला गया, और मेरे भाई यहां से कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 33,500 हो जाएगा, ठीक है 33,500 हो जाएगा। 1675 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 33,500 आया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको देखना पड़ गया हमको, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, तो यहां से 1675 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 33,500 आया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, यहां से बताना मेरे भाई, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 33,500, 33,500, 33,500 बटा का 1675 हो जाएगा, बटा का 1675 हो जाएगा। ये 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, 1 यूनिट का। क्वेश्चन हमसे 2400 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, इसमें 2400 से गुना कर देंगे तो 2400 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये फाइनली किसका वैल्यू आ जाएगा बताना, ये फाइनली किसका वैल्यू आ जाएगा, ये 2400 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 2400 यूनिट का, ठीक है। ये फाइनली 2400 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, इसको काट कुट करोगे तो 2400 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, इसको कैसे काटेगा बताना, इसको कैसे काटेगा बताना मेरे भाई, देखो ध्यान से, 335 अगर मैं 5 गुना करता हूं तो 50 25 का 5 हासिल 2 हो जाएगा, 5 3 15 2 17 के साथ हासिल 1, 335 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, 5 मरतबे चला जाएगा, 5 मरतबे, ठीक है। तो ऊपर में कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा, 100, ये ऊपर में 100 बच जाएगा, 100, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। फिर उसके बाद 5 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, ये 5 से 5 दूना सॉरी ये 5 से कितना मरतबे कट जाएगा, ये 5 चौका 20 हो जाएगा, 4 40 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, 480 मरतबे ये 5 से चला जाएगा, 480 मरतबे ये 5 से चला जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, मेरा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, मेरा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा बताना, 2400 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई, 2400 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 480 आ गया, 480 480 गुना की 100 आ जाएगा, गुना की 100, तो 48,000 आ गया, 48,000, ठीक है मेरे भाई। 2400 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 48,000 आ गया, 48,000, और 2400 यूनिट है क्या मेरे भाई, उसका मंथली इनकम है, मंथली इनकम। तो बताओ उसका मंथली इनकम कितना है, 48,000 रुपया है, 48,000 रुपया। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार का 1 2 क्वेश्चन और है जिसको अभी हम लोग करेंगे। चलो भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। चलो मेरे भाई, ध्यान से सुनना। विकास अपनी आय का 36% अपने माता पिता के स्वास्थ्य पे खर्च करता है, ध्यान सुनना मेरे भाई, अपनी आय का 36%, मेरे भाई उसका जो आय है उसका वो 36% किस पे खर्च करता है, माता पिता के स्वास्थ्य पे खर्च करता है, यानी हेल्थ पे खर्च करता है, हेल्थ पे 36% वो हेल्थ पे खर्च करता है, ठीक है। चलो, अब बची हुई आय में से जो पैसा बच गया हेल्थ पे खर्च करने के बाद, जो पैसा बच गया, उस बची हुई पैसा में से 15,240 फिर से आ गया एक्चुअल वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, 15,240 एक्चुअल वैल्यू अपनी शिक्षा पे खर्च करता है। ये 15,240 किस पे खर्च करता है, वो एजुकेशन पे खर्च करता है, ठीक है, एजुकेशन पे खर्च करता है। इसके बाद मेरे भाई उसने भोजन पर बची राशि का 18.818% खर्च किया। इसके बाद मेरे भाई शिक्षा पे खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है उस पैसे का 18.18% 18.18% 18.18% किस पे खर्च करता है बताना मेरे भाई, किस पे खर्च करता है, वो भोजन पे खर्च करता है, भोजन पे, फूड पे खर्च करता है, फूड पे, फूड पे खर्च करता है, फूड पे। अब उसके पास माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च की गई राशि का 30% बचा है,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई उसके पास अब टोटल 3 बार खर्च होने के बाद कितना पैसा बचा है, 3 बार खर्च होने के बाद फाइनली उसके पास कितना पैसा बचा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना मेरे भाई कितना पैसा बचा है। ठीक है, कितना पैसा बचा है, तो माता पिता के स्वास्थ्य पर जितना पैसा खर्च किया उस राशि का 30% बचा हुआ है। ठीक है, यानी हेल्थ पे जितना खर्च किया, हेल्थ पे जितना खर्च किया उसका 30% बचा हुआ है। ये पैसा उसके पास बचा हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये पैसा उसके पास बचा हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विकास की मासिक आय बताओ क्या होगा। तो विकास की मासिक आय हमको निकालना है क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, तुम बताओ यहां खर्च किया परसेंटेज में, यहां भी खर्च किया वो भी परसेंटेज में, लेकिन यहां जो खर्च किया वो एक्चुअल डाटा में। ठीक है, वो एक्चुअल डाटा है, परसेंटेज में तो है नहीं। तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा, है सक्सेसिव ही, लेकिन तुमको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहां परसेंटेज में डाटा है, यहां परसेंटेज में डाटा है और यहां पे एक्चुअल डाटा है, तो इसको बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, हमको उसका मंथली इनकम बताना है क्या होगा। तो मैं मान लेता हूं कि उसका जो मंथली इनकम है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, उसका जो मंथली इनकम है, मैं मान लेता हूं उसका जो मंथली इनकम है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं मान के काम करता हूं उसका जो मंथली इनकम है, उसका जो मंथली इनकम है, मैं 100 यूनिट मान के काम करता हूं, 100 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, लेकिन 100 यूनिट तू मानेगा तो फंस जाएगा। क्यों फंस जाएगा बताना, क्योंकि यहां जो परसेंटेज डाटा है वो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में परसेंटेज डाटा जो दे रखा है यहाँ फ्रैक्शन में। ठीक है, तो 100 यूनिट मान के काम करोगे तो फंस जाएगा। जब भी हमारा परसेंटेज डाटा फ्रैक्शन में हो, टिपिकल परसेंटेज हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इन सबका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू का जो हर होगा उसका एलसीएम मानेंगे हमेशा। ठीक है, उसका एलसीएम मानेंगे मेरे भाई। 100 यूनिट में मानूंगा तो फंस जाऊंगा कैलकुलेशन में। ठीक, तो तुम बता मेरे भाई 36% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा बताना। ये 36% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 4 से कट जाएगा तो 4 नमा 36 और 4 से 25 हो जाएगा, 9/25 हो जाएगा, 9/25 इसका फ्रैक्शन वैल्यू। तुम बताओ मेरे भाई 18.18% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा बताना। 1/11 होता है 9.09%, 1/11 होता है 9.09%। तो ये बताओ मेरे भाई 2/11 है, 2/11, ये 2/11 है, 2/11। तो तुम बताओ मेरे भाई उसका मंथली इनकम में क्या मानूंगा बताना। मेरे भाई यहाँ जो फ्रैक्शन है उसका हर कितना है 25, यहाँ का हर कितना 11, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 25 और 11 का। तो 25 और 11 का एलसीएम कितना बनेगा मेरे भाई, 25 गुना 11 हो जाएगा, तो 250 और प्लस का 25, 275 यूनिट हो जाएगा, 275 यूनिट। तो मैं उसका मंथली इनकम कितना मान लेता हूँ, 275 यूनिट मान लेता हूँ, 275 यूनिट। ठीक है, तो मेरे भाई हमको 275 यूनिट का ही वैल्यू निकालना है, उसकी मंथली इनकम ही निकालना है। ध्यान रखना, हमको 275 यूनिट का ही वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो मेरे भाई अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करते चले जाओ। 275 यूनिट उसकी मंथली इनकम है। ठीक है, सबसे पहले वो 9/25 हेल्थ पे खर्च करता है, 9/25 वो हेल्थ पे खर्च करता है, 9/25 वो हेल्थ पे खर्च करता है। तो तुम बताओ मेरे भाई 275 का 9/25 कितना हो जाएगा, 275 का 9/25 कितना हो जाएगा, तो 275 गुना का 9/25 हो जाएगा, तो 25 से कितना मरतबे चला जाएगा, ये 25 8 200 और 25 नमा कितना हो जाएगा है ना, 25 दहाई कितना हो जाएगा 250, ये 11 मरतबे चला जाएगा, 11 मरतबे। ठीक है, 25 से ये 11 मरतबे चला जाएगा, 11 गुना 9 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, 99। तो हेल्थ पे कितना पैसा खर्च किया, वो 99 यूनिट खर्च किया, 99 यूनिट। तो 99 यूनिट खर्च करने के बाद उसके पास कितना पैसा बचा बता मेरे भाई। तो 275 में से 100 घटा दो तो 175 हो जाएगा, 175 हो जाएगा। तो एक और जोड़ना पड़ेगा ना, एक ज्यादा घटा दिया है तो 176 हो जाएगा, 176 यूनिट उसके पास पैसा बचा। 176 यूनिट हेल्थ पे खर्च करने के बाद उसके पास पैसा बचा। 275 में से 99 यूनिट घटेगा तो 176 यूनिट बचेगा। ठीक है मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, इतना पैसा बचा हुआ है, 176 यूनिट पैसा उसके पास बचा है। उसके बाद मेरे भाई वो दूसरा खर्च किस पे करता है, एजुकेशन पे करता है। और कितना खर्च करता है, 15,240 करता है। ये एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू 15,240 करता है। इतना एजुकेशन पे हेल्थ पे खर्च करने के बाद उसके पास 176 यूनिट पैसा बचता है। 176 यूनिट पैसा जो उसके पास बचता है, उस बचा हुआ पैसा में से 15,240 रुपया वो एजुकेशन पे खर्च करता है। तो तुम बता मेरे भाई 15,240 खर्च करने के बाद उसके पास कितना पैसा बचेगा। तो ये यूनिट है, ये एक्चुअल वैल्यू है। तो मेरे भाई यहाँ कितना पैसा बचेगा बताना मेरे भाई, 176 यूनिट में से घटाना है, 176 यूनिट में से घटाना है, कितना घटाना है 15,240 घटाना है। तो ये घटेगा नहीं, सही रहेगा, ये घटेगा नहीं, सही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, ये यूनिट है, ये एक्चुअल वैल्यू है, यूनिट में से एक्चुअल वैल्यू नहीं घटता है, ये सही रहेगा। इतना पैसा उसके पास बचा, 2 बार खर्च होने के बाद इतना पैसा उसके पास बचा। ठीक है, अब मेरा भाई तीसरा खर्च करता है, ध्यान सुना मेरा, तीसरा बार वो कितना खर्च करता है बताना। तीसरा बार वो 2/11 खर्च करता है। तीसरा बार मेरे भाई वो 2/11 खर्च करता है, 2/11 खर्च करता है। यानी ये पैसा उसके पास बचा, 2 बार खर्च होने के बाद ये पैसा बचा, तो इसका 2/11 खर्च करता है। तो 2/11 खर्च करता है तो कितना खर्च करता है, यहां पर ये निकालने का जरूरत ही नहीं है,
कितना खर्च करता है ये निकालने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बताओ मेरे भाई यहाँ पे 2/11 खर्च करने के बाद फाइनली यहाँ पे कितना वैल्यू बनेगा, ये बताओ कितना वैल्यू बनेगा कि 2/11 खर्च करने के बाद उसके पास फाइनली कितना पैसा बचा है, डायरेक्ट यहां से निकालो ये कितना खर्च किया, ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई फाइनली वो कितना खर्च किया होगा, फाइनली उसका कितना पैसा बचा होगा, ये बताओ मेरे भाई। 2/11 अगर खर्च करेगा इस पैसा का, इतना पैसा का 2/11 खर्च करेगा तो फाइनली उसके पास कितना पैसा बचेगा, फाइनली उसके पास 11 में से 2 खर्च करेगा तो फाइनली 9/11 बचेगा, इतना पैसा का 9/11 उसके पास रिमेनिंग बच जाएगा। बताओ मेरे भाई उसके पास फाइनली कितना पैसा बच जाएगा। तो 176 माइनस 176 यूनिट है, 176 यूनिट माइनस 15,240 माइनस 15,240 माइनस 15,240, ठीक है। इतना पैसा का 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 है ना, 11 में से 2 यूनिट घटेगा तो 9/11, इतना पैसा उसके पास बचेगा फाइनली इतना पैसा उसके पास बचेगा, फाइनली इतना पैसा उसके पास बचेगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसकी मासिक आय बताओ क्या होगा, 275 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो 275 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, और 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डाटा मैं जो शुरुआत में ही लिख दिया था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डाटा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जितना उसका सेविंग है, जितना उसका सेविंग है, सेविंग कितना है बताना मेरे भाई, जितना वो हेल्थ पे खर्च करता है उसका 30% सेविंग है, जितना वो हेल्थ पे पैसा खर्च करता है उसका 30% सेविंग है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ मेरे भाई हेल्थ पे वो कितना पैसा खर्च करता है, तुम बताओ मेरे भाई। हेल्थ पे यही पैसा तो खर्च होता है ना, हेल्थ पे जो पहला एक्शन होता है वो तो हेल्थ पे ही खर्च करता है ना, वो तो हेल्थ पे ही खर्च करता है ना, ये हेल्थ पे खर्च करता है, पहला एक्शन हेल्थ का ही है। तो 99 यूनिट वो हेल्थ पे खर्च करता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका सेविंग कितना हो गया बताना मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका सेविंग कितना हो गया। तो मेरे भाई जितना वो हेल्थ पे पैसा खर्च करता है, जितना वो हेल्थ पे पैसा खर्च करता है उसका 30% उसका सेविंग होता है। तो हेल्थ पे कितना पैसा खर्च करता है वो 99 यूनिट खर्च करता है, 99 यूनिट। तो 99 यूनिट खर्च करता है हेल्थ पे, वो उसका सेविंग नहीं है। हेल्थ पे जितना पैसा खर्च करता है उसका 30% उसका सेविंग है। तो 99 यूनिट का 30% हो जाएगा, 30% का मतलब 3/10 हो जाएगा, 3/10 ये उसका सेविंग फाइनली आया। 99 यूनिट गुना का 3/10 ये उसका फाइनल सेविंग है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये उसका फाइनल सेविंग है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और मेरे अकॉर्डिंग कितना सेविंग है, मेरे अकॉर्डिंग उसका फाइनल सेविंग ये है, ये मेरे अकॉर्डिंग इसका फाइनल सेविंग ये है, ये। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सेविंग है, मेरे अकॉर्डिंग ये सेविंग है। तो दोनों का मुंह मिलाओगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, और 1 यूनिट का वैल्यू आएगा तो 275 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया। तो दोनों का मुंह मिलाओ मेरे भाई, दोनों का मुंह मिलाओ, दोनों का मुंह मिलाओ। तो यहां से बताना मेरे अकॉर्डिंग कितना सेविंग है, 176 यूनिट माइनस का 15,240, 15,240 ये मेरे अकॉर्डिंग सेविंग है, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग सेविंग इतना ही नहीं, इसका 9/11 है, इसका 9/11 सेविंग है, मेरे अकॉर्डिंग है, ये मेरे अकॉर्डिंग सेविंग है, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग सेविंग है। कुछ चलो मेरे भाई यहां तक मेरा बात समझ में आ गया, यहां तक मेरा बात समझ में आ गया, यहां तक मेरा बात समझ में आ गया, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा दे रखा है कि जो उसका सेविंग्स है, उसका सेविंग कितना है मेरे भाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सेविंग्स है वह जो पैसा वो अपने माता पिता के हेल्थ पे खर्च करता है उसका 30% उसका सेविंग है। तो माता पिता के हेल्थ पे 99 यूनिट खर्च करता है तो उसका सेविंग हो गया 99 यूनिट का 3/10, ठीक है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेविंग है। और मेरे अकॉर्डिंग कितना फाइनली सेविंग है, मेरे अकॉर्डिंग ये फाइनली सेविंग है, मेरे अकॉर्डिंग ये फाइनली सेविंग है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेविंग है, मेरे अकॉर्डिंग सेविंग है। तो दोनों का मुंह मिलाओगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई यहां से 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, ध्यान से सुना मेरे भाई। इसका वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये सेविंग और ये सेविंग आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहां से बता मेरे भाई इसका सेविंग है कितना, 176 यूनिट है, 176 यूनिट में से 15,240 घट रहा है, 15,240 घट रहा है, 176 यूनिट में से 15,240 घट रहा है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। उसका 9/11 है, ये मेरे अकॉर्डिंग फाइनली सेविंग है, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। 9/11 है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना सेविंग है, 99 यूनिट का। ध्यान सुनना मेरे भाई, यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट का 99 यूनिट का 99 यूनिट का 3/10 है उसका सेविंग है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सेविंग है वो है 99 यूनिट का 3/10, 99 यूनिट का 3/10। अब मेरे भाई इसको कैसे काट कूट करोगे, ध्यान से सुनना। ये यूनिट और एक्चुअल वैल्यू दोनों घुसा हुआ है इस कैलकुलेशन में, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये 9 है, 9 ये 99 यूनिट है, 99 यूनिट
तो 9 से ये 99 यूनिट कितना मरतबे चला जाएगा, 11 यूनिट मरतबे चला जाएगा, 11 यूनिट मरतबे। अरे 99 यूनिट को 9 से भाग लगाओगे तो 11 ही तो बचेगा, तो 11 मरतबे चला जाएगा, 11 मरतबे, तो ये 11 यूनिट हो गया। ठीक है मेरे भाई, 11 को मैं उधर भेज दूंगा तो इधर कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, 11 को मैं उधर भेज दूंगा तो 11 यूनिट की गुना 11 में होगा। ध्यान से सुनना, 11 यूनिट की गुना 11 में होगा, तो 11 यूनिट के गुना 11 में होगा तो कितना हो जाएगा, 121 यूनिट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 121 यूनिट हो जाएगा। 121 यूनिट की गुना 3 में होगा, 121 यूनिट की गुना 3 में होगा, और नीचे 10 है 10, नीचे 10 है 10, तो 121 यूनिट की गुना 3 में होगा तो कितना हो जाएगा, ये 363 यूनिट हो जाएगा, 363 यूनिट। ध्यान से सुना मेरे भाई, ये 363 यूनिट हो जाएगा, 363 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, यूनिट में किसी से भी गुना करोगे तो यूनिट ही आएगा। ठीक है, ये 363 यूनिट हो जाएगा। 363 यूनिट को बटा में 10 से भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36.3 यूनिट हो जाएगा। ये फाइनली इधर कितना बन गया, 36.3 यूनिट बन गया। इधर कितना बन गया मेरे भाई, 36.3 यूनिट हो गया। ठीक है, ये फाइनल कैलकुलेशन हो गया, ये फाइनल कैलकुलेशन। ठीक है, ये 11 यहां से उधर भी चला गया, कैलकुलेशन भी कर लिया, सब चीज हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या वैल्यू आया बताना मेरे भाई, 176 यूनिट माइनस 15,240 बराबर कितना है, 36.2 आया। ठीक है, अब यूनिट को एक जगह कर लो, यूनिट को एक जगह कर लो। ठीक है मेरे भाई, जाति जाति को एक जगह कर लो। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से हम करेंगे तो तुम बताओ 176 यूनिट में से, 176 यूनिट में से इसको मैं इधर फेंक देता हूं, तो 36.3 यूनिट अगर घटेगा, इसको मैं इधर उठा के ले आऊंगा तो 36.3 इधर आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा। ये 15,240 को मैं उधर फेंक दूंगा तो ये 15,240 पॉजिटिव का हो जाएगा, 15,240 पॉजिटिव का हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरा भाई, इसमें से घटेगा तो कितना बनेगा बताना, 176 में से 36.3 यूनिट घट रहा है, तो 10 में से 3 चला गया तो इधर तो 7 बचेगा, 7। ठीक है, 7 बचेगा, 7 ये बच गया मेरे भाई, 5 बच गया, 5 ये 5 बच गया, 15 में से 6 चला गया तो 9 बच गया, 9 15 में 6 चला गया तो 9 बच गया, 16 में से 3 चला गया तो 13 हो गया, तो इधर बचा 139.7 यूनिट। और इसी का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 15,240 दे रखा है, 15,240 दे रखा है। ठीक है, तो यहां से क्या आया, 139.7 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 15,240 आया। हमको 275 यूनिट का वैल्यू निकालना है। ठीक है मेरे भाई, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, यहां से बताना मेरे भाई, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 15,240। ध्यान से सुनना, ये 139.7 यूनिट का वैल्यू आया 15,240, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 15,240 बटा का कितना हो जाएगा, 139.7 हो जाएगा, 139.7 हो जाएगा। ये 1 यूनिट का वैल्यू आया। हमको 275 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो इसमें 275 से गुना करना पड़ेगा, 275 से गुना करेंगे तो 275 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी फाइनली जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करना है मेरे भाई, यहां से काट कूट कर देना, कुछ है नहीं, ये मेरे भाई बटा का 10 है, ये इधर चला जाएगा तो 1 0 यहां से आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये कितने मरतबे चला जाएगा, 1397 यहां पर है और यहाँ पे 15,240 है। ठीक है, 15,240 है, 1397 यहां से है, 9 7 16 3 19 1 20 हो जाएगा। ठीक है, 11 से 11 दूना 22, 11 से 11 दूना 22, 11 से ये कट रहा है, ध्यान सुनना मेरे भाई, 11 से ये डाटा कट रहा है, कैसे, 11 का 11, ये 2 29 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 7 11 7 77 हो जाएगा, ये 127 मरतबे कट गया। 11 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा, ये 250 मरतबे चला गया, 250 मरतबे, ये 250 मरतबे चला गया 11 से। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब बताओ मेरा भाई, 127 से ये कटना चाहिए 15,240, यानी 1524 कटना चाहिए 127 से, तो तुम बताओ मेरा भाई 127 से कितना मरतबे जाएगा, 127 इकाई 127 हो जाएगा। ठीक है, 27 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। ठीक है, यानी 25 हो जाएगा, 25 254 हो जाएगा, 254, तो 127 दूना हो जाएगा 254, 1 0 यहां से आ जाएगा, 127 से ये 120 मरतबे चला गया, तो फाइनली इसकी गुना करेंगे तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, इधर 120 है, इधर 250 है, इसकी गुना करेंगे फाइनली तो कितना बनेगा, ये 00 तो पीछे से आएगा, ये 00 तो आएगा आएगा ही आएगा। 25 की गुना 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दाई 250, 250 और 25 दूना 50, 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, 30,000 बन जाएगा, 30,000, यानी उसका मंथली इनकम 275 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 30,000 आ गया, 30,000। ठीक है, तो उसका मंथली इनकम कितना मेरा भाई, 30,000 है, 30,000, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक रंग का था। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था मेरे भाई। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के बीच में क्या था, एक्चुअल डाटा आ गया था। ठीक है, तो कुछ घबराना नहीं है, जैसे हम उसका कैलकुलेशन करते हैं बेसिक से, वैसे ही एक्चुअल डाटा का भी कैलकुलेशन करेंगे, बस यूनिट वाला को यूनिट के साथ गुना भाग करना होता है, जोड़ घटाव करना होता है। चलो मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन नहीं, रुक जाओ मेरे भाई,
21 नंबर तक हो गया है, 21 नंबर तक हो गया है। चलो सवाल नंबर 22 देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 22 देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। अरे ये आधा ही टाइप है क्या? तेईस, 23 मेरे भाई आधा ही टाइप है, इसका ऑप्शन कुछ छूटा हुआ है। ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूं अभी 1 मिनट में। पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसका 2 ऑप्शन छूट गया हुआ है टाइपिंग में, मैं इसको सही कर देता हूं। इसका क्या क्या ऑप्शन है मैं इसको सही कर देता हूं। चलो मेरे भाई, इसका क्या क्या ऑप्शन है मैं इसको सही कर देता हूं। ए नंबर ऑप्शन है 144 रुपया। बी नंबर ऑप्शन इसका है 120 रुपया। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन है इसका 112 रुपया। और डी नंबर ऑप्शन इसका 168 रुपया। ठीक है मेरे भाई, चलो अब सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो प्रभात अपने दोस्त को एक उपहार देने के लिए एक पुस्तक खरीद रहा था। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक दोस्त को उपहार देने के लिए एक पुस्तक खरीद रहा था, इसलिए उसने पहले दुकानदार को अपने धन के 60% का भुगतान किया। ठीक है मेरा भाई, ठीक है, जितना पैसा वो लेकर गया था पुस्तक खरीदने के लिए, ठीक है, उतने पैसे का 60%, जितना पैसा उसके पास था उसका 60% वो भुगतान किया पुस्तक खरीदने के लिए। ठीक है मेरा भाई, यानी पुस्तक वाला को पैसा दे दिया, पुस्तक ले लिया और जितना उसके जेब में पैसा था उसका 60% पुस्तक वाला को दे दिया। इसके कहने का ये मतलब है। ठीक है, ठीक है, हालांकि उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसने जो राशि चुकाई है वो पुस्तक की कीमत का केवल 80% था। इसके कहने का क्या मतलब कि उसने जो पुस्तक वाला को पैसा दिया है, उसने जो पुस्तक वाला को पैसा चुकाया है, एक्चुअल में वो पुस्तक का पूरा दाम दिया ही नहीं। वो पुस्तक का पूरा दाम दिया ही नहीं। वो कितना पैसा दिया? जितना पुस्तक का कीमत था उसका 80% ही वो दिया। जितना वो पैसा पुस्तक वाला को दिया वो पूरा 100% का वैल्यू नहीं था, वो उस पुस्तक के 80% का ही वैल्यू वो किताब वाले को दिया। ठीक है, इसलिए दोबारा उसने अपने पास बचे 55% धन का भुगतान किया। ठीक है, क्योंकि वो पुस्तक वाला को कम पैसा थमा दिया, इसलिए दोबारा वो क्या किया, अपने जेब में जो पैसा बचा था, पहले 60% का भुगतान तो कर ही दिया था, तो 60% भुगतान करने के बाद जो पैसा उसके जेब में बचा था, दोबारा उसके जेब में जो पैसा बचा था दोबारा उसका 55% क्या किया, फिर से किताब वाले को दे दिया, फिर से पुस्तक वाले को दे दिया। इसके बदले में मेरे भाई पुस्तक वाला क्या किया, उसको 56 रुपए वाला 56 रुपए का चॉकलेट भी वापिस कर दिया, 56 रुपए का चॉकलेट थमा दिया। ठीक है मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि वो पुस्तक वाला को अब वो ज्यादा पैसा दे दिया, जितना पुस्तक का कीमत था उससे ज्यादा पैसा वो दे दिया होगा। ठीक है, और फिरता देने की जगह पर वो 55 रुपए का चॉकलेट थमा दिया उसको। इसके कहने का ये मतलब है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो पुस्तक खरीदने के बाद प्रभात के पास कितनी धनराशि बची? तो पुस्तक खरीदने के बाद प्रभात के पास कितनी धनराशि बची, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो एक एक करके क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं, एक एक लाइन से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, माना कि उसके पास जो है, मैं ऐसा लिखता हूं, माना कि प्रभात के पास टोटल 100 यूनिट पैसा था, 100 यूनिट पैसा उसके जेब में था, 100 यूनिट पैसा मेरे भाई उसके जेब में था जब वो पुस्तक खरीदने के लिए गया, उसके जेब में 100 यूनिट पैसा था। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे करते चले जाओ। पुस्तक खरीदने के लिए उसके जेब में 100 रुपया था, 100 रुपया लेके चल दिया पुस्तक की दुकान पे। इसके बाद मेरे भाई वो दुकानदार को पैसा दिया और पुस्तक लिया। तो तुम बता मेरे भाई, दुकानदार को पहले वो कितना पैसा दिया बताना? पुस्तक तो ले लिया, पैसा कितना पेमेंट किया? जितना उसके पास जेब में पैसा था उसका 60% पेमेंट किया। तो मेरे भाई 100 का 60% कितना हो जाएगा बताना? 100 का 60% कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? 100 यूनिट का 60% कितना हो जाएगा? 60 यूनिट हो जाएगा, 60 यूनिट। यानी शुरुआत में वो पुस्तक वाले को 60 यूनिट का पेमेंट किया, पुस्तक वाले को 60 यूनिट का पेमेंट किया, तो अब उसके जेब में कितना पैसा बच गया? 100 यूनिट में से 60 यूनिट तो पुस्तक वाला को दे दिया, तो 40 यूनिट ही उसके जेब में पैसा बच गया, 40 यूनिट ही उसके जेब में पैसा बच गया। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आगे कह रहा है कि उसे महसूस हुआ कि जो वो राशि चुकाई वो पुस्तक की कीमत का केवल 80% था, यानी मेरे भाई पुस्तक की कीमत से कम पैसा वो दुकानदार को थमा दिया। तो मेरे भाई तुम बताओ यहां से
तुम बताओ मेरे भाई यहां से कि पुस्तक का कीमत कितना रुपया रहा होगा, पुस्तक का कीमत कितना रुपया रहा होगा मेरे भाई, इतना बता दो बस। पुस्तक का कीमत कितना रुपया रहा होगा इतना बताओ। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पुस्तक का कीमत मैं मान लेता हूं कि पी रुपया रहा होगा, पी रुपया, ओरिजिनल प्राइस उसका पी रुपया रहा होगा, पी रुपया। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई वो जो राशि चुकाया, वो जो राशि चुकाया, वो जो राशि चुकाया, वो जो राशि चुकाया, वो पुस्तक की कीमत का कितना प्रतिशत था बताना। वो पुस्तक की कीमत का कितना प्रतिशत चुकाया। पहले वो 60% जो पैसा वो चुका रहा है, 60 यूनिट जो पैसा चुका रहा है, 60 यूनिट जो पैसा चुका रहा है, वो पुस्तक की कीमत का 80% ही था। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। जो वो पैसा चुकाया 60 यूनिट, ये जो 60 यूनिट जो पैसा चुकाया, ये 60 यूनिट पैसा चुकाया, वो पुस्तक के कीमत का, पुस्तक का कीमत पी रुपया है, पी रुपया मान लेते, पी रुपया है, पी रुपया। तो पहले वो 60 यूनिट पैसा चुकाया, 60 यूनिट, 60 यूनिट पैसा चुकाया। जो पुस्तक की कीमत का कितना था, मात्र 80% था। ठीक है, पुस्तक की कीमत का 80% था। तो मेरे भाई जो पैसा वो चुकाया, वो पुस्तक की कीमत का कितना था, 80% था, 80%। ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, तो हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ मेरे भाई, पुस्तक के कीमत का 80% का वैल्यू कितना है बताना। पुस्तक की कीमत का 80%, पुस्तक की कीमत का 80% ही तो पैसा वो पहले चुकाया। तो पुस्तक की कीमत का 80% का वैल्यू ही वो कितना चुकाया है, 60 यूनिट चुकाया है, 60 यूनिट। पुस्तक की कीमत का 80% वो वैल्यू ही चुकाया है। तो पुस्तक की कीमत का 80% का वैल्यू ही वो चुकाया है, 60 यूनिट, 60 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, 60 यूनिट। तो यहां से मेरे भाई पुस्तक का टोटल ओरिजिनल कीमत आ जाएगा। पुस्तक का कीमत पी रुपया है, पी रुपया, तो पी का 80% का वैल्यू वो 60 यूनिट चुकाया है। तो यहां से पुस्तक के 100% का कीमत क्या हो जाएगा, यानी पुस्तक का पूरा कीमत कितना हो जाएगा। ये पुस्तक के 80% का वैल्यू ही 60 है, ये पुस्तक के 80% का वैल्यू ही 60 है। तो पुस्तक के 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी पुस्तक का पूरा प्राइस का कीमत कितना हो जाएगा। तो 80% का वैल्यू 60 है, पुस्तक के 80% का वैल्यू 60 है। ध्यान से सुना मेरे भाई, पुस्तक के 80% का वैल्यू कितना है, 80% का वैल्यू 60 है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 60 बटा का 80 हो जाएगा। हमको पुस्तक का टोटल कीमत बताना है, पूरा कीमत कितना है। तो पूरा कीमत का मतलब 100% का वैल्यू। तो 1% का वैल्यू अगर 60 बटा 80 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 बटा 80 गुना का 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 ये चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये 4 से 2 मरतबे चला जाएगा, ये 4 से 25 मरतबे चला जाएगा, और ये 2 से 3 मरतबे चला जाएगा। तो फाइनली मेरे भाई यहां से कितना बन जाएगा, 75 यूनिट हो जाएगा, 75 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, यानी पुस्तक की कीमत का 100% का वैल्यू, यानी पुस्तक का जो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना था मेरे भाई, 75 यूनिट था, 75 यूनिट, यानी उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था, 75 यूनिट था, 75 यूनिट। ठीक है, 75 यूनिट पुस्तक का ओरिजिनल प्राइस था। वो 60 यूनिट पैसा थमा के पुस्तक वाला को चला गया, जो पुस्तक की कीमत का 80% ही था। ठीक है, 60 यूनिट पैसा थमा के चला गया, दाम था 75 यूनिट, तो कितना पैसा कम थमा के चला गया मेरे भाई, 15 यूनिट पैसा वो कम थमा के चला गया, 15 यूनिट पैसा वो कम थमा के चला गया। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, दोबारा उसको महसूस हुआ तो दोबारा वो पुस्तक वाले के पास गया और फिर से वो 55% धन का भुगतान पुस्तक वालों को दे दिया। जो पैसा उसके जेब में बचा था, जो पैसा उसके जेब में बचा था, ठीक है, उसका 55% फिर से वो पुस्तक वाला को भुगतान कर दिया। तो तुम बता मेरे भाई, उसके जेब में यही 40 यूनिट पैसा बचा हुआ है ना, यही 40 यूनिट पैसा बचा हुआ है, तो इसका 55% फिर से वो भुगतान कर दिया, इसका 55% फिर से वो पुस्तक वालों को भुगतान कर दिया। तो तुम बता मेरे भाई, 40 का 55% भुगतान करेगा तो कितना भुगतान किया वो बताना। तो 40 का 55% यहां से निकाल लो, 40 गुना 55 बटा का 100 कर लो। ठीक है, ये डबल 0 से 1 0 चला गया, ये 5 दूना 10, 5 से 11 चला गया, 2 से 2 मरतबे चला गया, 22 यूनिट। मेरे भाई फिर से वो 22 यूनिट पैसा पुस्तक वाला को भुगतान कर दिया, 22 यूनिट पैसा वो फिर से भुगतान कर दिया, 22 यूनिट पैसा वो फिर से भुगतान कर दिया। तो तुम बता मेरे भाई, 40 यूनिट पैसा उसके जेब में बचा हुआ था पहली बार भुगतान करने के बाद, उसके बाद 22 यूनिट पैसा फिर से भुगतान कर दिया। तो फाइनली उसके जेब में अब फाइनली कितना पैसा बचा हुआ है, फाइनली उसके जेब में अब कितना पैसा बचा हुआ बताना मेरे भाई। 40 रुपया बचा था, फिर से 22 रुपया लुटा दिया पुस्तक वाले को। तो 22 8 30, 30 और 10 18 यूनिट पैसा उसके जेब में बचा हुआ है फाइनली। अब उसके जेब में 18 यूनिट पैसा बचा हुआ है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई। पुस्तक खरीदने के बाद प्रभात के पास कितनी धनराशि बची। तो पुस्तक खरीदने के बाद प्रभात के पास जेब में फाइनली यही 18 यूनिट बचा हुआ है, यही 18 यूनिट बचा हुआ है। तो क्वेश्चन हमसे 18 यूनिट का वैल्यू ही पूछ रहा है, 18 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा क्वेश्चन हमसे फाइनली 18 यूनिट का वैल्यू ही पूछ रहा है, क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 18 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। और 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाएंगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई।
जहां पर भी एक्चुअल डाटा होगा वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होगा। यहां एक्चुअल डाटा है मेरे भाई, जब वो 55% का भुगतान दोबारा किया दुकानदार को, तो बदले में किताब के साथ उसको 56 रुपए वाली चॉकलेट प्राप्त हुई। ठीक है, यानी मेरे भाई वो किस केस में चॉकलेट मिला होगा उसको, वो किताब से, किताब का जो ओरिजिनल प्राइस था उससे ज्यादा भुगतान कर दिया होगा, उसी के बदले में उसको चॉकलेट दिया होगा, फिरता पैसा नहीं देकर चॉकलेट दे दिया। तो तुम बता मेरे भाई वो किताब वाले को टोटल कितना भुगतान कर दिया, बताना मेरे भाई। 60 यूनिट पहले भुगतान किया, 22 यूनिट बाद में भुगतान किया, तो टोटल मेरे भाई वो किताब वाले को 60 20 80 82 यूनिट भुगतान कर दिया। 82 यूनिट भुगतान कर दिया किताब वाले को, जबकि किताब की कीमत कितना था, 75 यूनिट ही था। किताब की कीमत 75 यूनिट ही था, तो मेरे भाई वो 82 यूनिट भुगतान कर दिया, किताब की कीमत 75 यूनिट ही था, तो उसको 5 यूनिट फिरता लेना था। 5 यूनिट वो ज्यादा भुगतान कर दिया, 5 यूनिट उसको फिरता लेना था, पुस्तक वाले से 5 रुपया फिरता लेना था, लेकिन फिरता का बदला में उसको क्या मिल गया, चॉकलेट मिल गया। तो फिरता कितना लेना था मेरे भाई, 5 यूनिट लेना था, 5 यूनिट फिरता लेना था उसको 5 यूनिट, लेकिन 5 यूनिट फिरता के बदले में उसको क्या मिल गया, चॉकलेट मिल गया, यानी 56 रुपए वाली चॉकलेट मिल गया। तो फाइनली मेरे भाई 5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 56 रुपया है। 56 रुपया, अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, 5 यूनिट का वैल्यू तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 56 रुपया है। 5 यूनिट उसको फिरता लेना था, 5 यूनिट के बदला में उसको चॉकलेट थमा दिया 56 रुपया का, तो 5 यूनिट का वैल्यू तो 56 रुपया हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 5 यूनिट का वैल्यू अगर 56 रुपया, तो 18 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई 5 यूनिट का वैल्यू अगर 56 रुपया है, 5 यूनिट का वैल्यू अगर 56 रुपया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। 5 यूनिट का वैल्यू अगर 56 रुपया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 56/5। ये 1 यूनिट का वैल्यू आया, 1 यूनिट का। हमको 18 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 18 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू आया 56/5। 56/5 हमको निकालना है 18 यूनिट का वैल्यू, हमको निकालना है 18 यूनिट का वैल्यू। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको निकालना है 18 यूनिट का वैल्यू। ठीक है, हमको निकालना है 18 यूनिट का वैल्यू, तो 56/5 गुना का 18 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सॉरी, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पे मिस्टेक हो गया मेरे भाई। ठीक है, किताब का कीमत कितना था, 75 यूनिट, और थमा दिया कितना, 82 यूनिट। तो मेरे भाई कितना ज्यादा पैसा वो दुकानदार को दे दिया, यहां से 7 यूनिट पैसा दे दिया। 7 यूनिट, 75 82 में से 75 चला जाएगा, तो 7 यूनिट पैसा वो ज्यादा दे दिया। ठीक है, 7 यूनिट पैसा दुकानदार को ज्यादा दे दिया। 7 यूनिट पैसा दुकानदार को फिरता करना था, उसके बदला में उसको 56 रुपए वाला चॉकलेट थमा दिया, सेटल हो गया। यानी 7 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 56 रुपया। 56 रुपया 8 गुना है, 8 गुना। ठीक है, ये 8 गुना है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 8 गुना है। तो यहां से क्वेश्चन हमसे कितना यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, 18 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, 18 यूनिट का। तो ये भी 8 गुना हो जाएगा, तो 18 × 144 रुपया उसके पास अब बचा होगा। 144 रुपया मेरे भाई उसके पास बचा होगा। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को करना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 था। ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, लॉजिकली है, इसको समझना है। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपया था, वो इसके 3 मदों पर व्यय करता था, 3 तरीके से खर्च करता था। मेरे भाई ध्यान से सुनना, व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यय, जिसको ई से डिनोट कर रहा है, ई से। ठीक है, व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यय, जिसको ई से डिनोट कर रहा है। इसके बाद मेरे भाई वो दूसरा खर्च किस पे करता था, कर पे, यानी टैक्स पे करता था, टैक्स पे, जिसको वो टी से डिनोट कर रहा है, टी से, टी से डिनोट करता है, टी से। और तीसरा मेरे भाई परोपकार पे खर्च करता था। ठीक है मेरे भाई, परोपकार पे, दान देता था, दान। परोपकार को मेरे भाई पी से डिनोट कर रहा है, पी से। यानी जितना उसका कमाई था, जितना उसका मासिक वेतन था, उस वेतन में से वो 3 चीजों पे खर्च करता था, एक ई पे, एक टी पे, एक पी पे। इन 3 जगहों वो पैसा खर्च करता था। ठीक है, और शेष इन तीनों पे खर्च करने के बाद जो उसके पास बचता था, शेष उसकी बचत होती थी। इसके बाद जो बचता था, इस पे तीनों खर्च करने के बाद जो पैसा बचता था, वही उसका फाइनली बचत होता था। ठीक है मेरे भाई, चलो तो क्वेश्चन कैसे कैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। ठीक है, ई उसकी आय का 50% था। मेरे भाई ध्यान से सुना, उसका मासिक वेतन 50,000 था, 50,000। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ई पर वो कितना पैसा खर्च करता था,
जितना उसका आय है उसका 50% वो ई पर खर्च है ना खर्चा करता था। तो 50,000 उसका है ना मासिक आय था, तो 50,000 का 50% कितना हो जाएगा 25,000, यानी ई पर वो कितना पैसा खर्च करता था 25,000 रुपया ई पे खर्च करता था। ठीक है, 25,000 रुपया वो ई पे खर्च करता था। ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, ये ई पे खर्च हुआ पैसा निकल गया। इसके बाद आगे क्वेश्चन कर रहा है टी जो है वो ई का 20% है। टी जो है वो ई का 20% है, यानी टी पे कितना पैसा खर्च करता था, जितना ई पे खर्च करता था उसका 20% वो टी पे खर्च करता था। तो मेरे भाई 25,000 का 20%, तो 25,000 का 20% कितना हो जाएगा मेरे भाई 5,000 हो जाएगा। 5,000, 25,000 का 10% 2500, तो 20% 5,000 हो जाएगा। यानी वो 5,000 रुपया किस पे खर्च करता था, 5,000 रुपया वो टी पे खर्च करता था, टी पे। इतना बात मेरा समझ गया, टी पे खर्च करता था, टी पे। जितना वो ई पे खर्च करता था, ठीक है, उसका 20% वो टी पे खर्च करता था। ठीक है, इतना बात समझ गया। इसके बाद आगे देखो मेरे भाई, पी टी का 15% था, यानी पी पे कितना पैसा खर्च करता था, वो पी पर कितना पैसा खर्च करता था, जितना टी पे खर्च करता था उसका 15% वो पी पे खर्च करता था। तो टी पे खर्च करता था 5,000, तो पी पे कितना खर्च करता था मेरे भाई बताना, 5,000 का 15%, टी का 15%, तो 5,000 का 15% कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 5,000 का 15% हो जाएगा 750 रुपया। यानी 750 रुपया वो किस चीज पे खर्च करता था, 750 रुपया वो किस चीज पे खर्च करता था, पी पे खर्च करता था, पी पे खर्च करता था। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से हमको इतना बताओ कि उसका टोटल खर्च कितना हो गया, टोटल उसका टोटल खर्च कितना हो गया फाइनली, उसका टोटल खर्च फाइनली कितना हो गया बताना मेरे भाई। टोटल खर्च उसका फाइनली कितना हो गया, तो 25,000 यहां खर्च किया, 5,000 यहां खर्च किया, तो 30,000, 30,000 में 750 जुटेगा, तो 30,000 में 750 जुटेगा तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 30,750 हो जाएगा। टोटल खर्च उसका 30,750 रुपया फाइनली हो गया। इन तीनों मिलाकर उसका टोटल खर्च कितना हो गया, 30,750 रुपया हो गया। ठीक है मेरे भाई, कमाई कितना था, 50,000 कमाई था, तो 50,000 कमाई था तो 30,750 खर्च कर लिया। तो बता मेरे भाई सेविंग कितना हुआ उसका, कितना पैसा तीनों पे खर्च करने के बाद कितना पैसा वो बचाया, ये बता दो मेरे भाई। तो कमाई था 50,000 टोटल, 50,000 में से 30,750 वो खर्च कर दिया, तो उसके पास सेविंग कितना होगा मेरे भाई, 750 अगर नहीं रहता, 750 में 250 जोड़ेंगे तो 31, 750 में 250 जोड़ेंगे तो 31,000 पे पहुंच जाएंगे, 31,000 पे। तो 50,000 में से 30,750 घटाना है, तो 750 में 250 जोड़ेंगे तो 31,000 पे पहुंच जाएंगे, 31,000 पे। और 31,000 में 19,000 जोड़ेंगे, 19,000 जोड़ेंगे तो 50,000 पे पहुंच जाएंगे। तो फाइनली मेरे भाई उसका सेविंग कितना हो गया, 19,250 रुपया हो गया, 19,250 रुपया, 19,250 रुपया उसका फाइनली बचत था। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये इसका पहला केस है, पहला केस, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये इसका पहला केस है, पहला केस, पहला केस है, पहला केस। ठीक है, जब उसका मासिक वेतन कितना था, जब उसका मासिक वेतन था 50,000 था, उसकी कहानी था, उसकी कहानी। ठीक है, अब आगे बढ़ो मेरे भाई, क्वेश्चन आगे क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये इसका दूसरा केस होगा, दूसरा केस, आगे इसका दूसरा केस होगा, दूसरा केस, ध्यान से सुनना मेरे भाई। आगे देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई, उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई, तो बताओ मेरे भाई, पहले सैलरी 50,000 था, 50,000 था, 50,000 सैलरी। अगर इसके वेतन में 40% का वृद्धि होगा तो फाइनली वेतन कितना हो जाएगा बताना। पहले वेतन था 50,000, 50,000, पहले वेतन था 50,000, उसमें 40% की वृद्धि हो गया तो फाइनली वेतन कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। 140 बटाकर 100, डबल जीरो से डबल जीरो चला जाएगा, तो तुम बताओ मेरे भाई उसका फाइनली वेतन कितना हो जाएगा, 14 पंजे 70 हो जाएगा, 70, 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो, यानी अब उसका सैलरी कितना हो गया, 70,000 हो गया, 70,000। अब उसका फाइनली सैलरी कितना हो गया, 70,000 हो गया, 70,000। ठीक है, और जब 70,000 उसका सैलरी हो गया बढ़ के, तो फिर से वो तीन चीजों पे खर्च करता था, फिर से ई पे खर्च किया, फिर से ई पे खर्च किया होगा, फिर से टी पे खर्च किया होगा, टी पे खर्च किया होगा, और फिर से मेरे भाई पी पे खर्च किया होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है, ई टी पे, ई टी और पी पे वो फिर से खर्च किया। कैसे कैसे खर्च किया, ध्यान से सुनना। वेतन में 40% की वृद्धि हुई, वेतन में 40% की वृद्धि हुई तो उसका वेतन 70,000 हो गया, तो उसने ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया। ठीक है मेरे भाई, ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया। इसके कहने का यह मतलब है कि ई पर पहले जितना खर्च करता था उतना अब भी खर्च करता है ई पे, उतना ही प्रतिशत खर्च करता है अब भी ई पे, जितना पहले जितना प्रतिशत ई पे खर्च करता था उतना ही प्रतिशत अब ई पे खर्च करता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ई पर वो कितना खर्च करता था पहले, ई पर आय का 50% खर्च करता था, तो मेरे भाई आज भी वो ई पर 50% ही खर्च करता था, है ना, आज भी ई पर 50% ही खर्च करता है। तो 70,000 का 50% कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, वो ई पर आज भी 50% ही खर्च करता है, तो ई पर उसका खर्च कितना हो गया, अब 35,000 रुपया हो गया, 35,000। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बात करो आगे।
लेकिन टी ई का 30% हो गया। जो टी पे खर्च है, जो टी पर खर्च है वो ई का 30% हो गया। जो टी पर खर्च है वो ई का 30% हो गया। तो टी पर कितना खर्च किया बता नंबर भाई, टी पर कितना खर्च किया, टी पर खर्च किया ई का 30%, टी पे खर्च किया ई का 30%। तो तुम बता नंबर भाई ई का 30% यानी 35,000 का 30% कितना होगा, 35,000 का 30% कितना होगा बता नंबर भाई, 35,000 का 30% कितना होगा, 10% होगा 3500, 3500। तो 3500 का 3 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, 1050 हो जाएगा, 1050, सॉरी 10,050 हो जाएगा, 10,050, ये हो जाएगा 10,050। ठीक है, 30% कितना हो जाएगा, 10,050 हो जाएगा। ठीक है, 30%, 35 तिहाई हो जाएगा 105। कितना पैसा है, 30% है, 30%, 30% है तो 35 तिहाई कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 30% है, 30%, तो 3/10 हो जाएगा। तो ये 00 आ जाएगा, 10,500 हो जाएगा मेरे भाई टी पे। ठीक है, 10,500 टी पे खर्च हो गया और पी टी का 20% हो गया। इसका मतलब पी पे कितना खर्च किया बता नंबर भाई, टी का 20% वो पी पे खर्च किया। तो पी पे कितना खर्च किया, टी का 20%। ठीक है, तो टी का 20% निकालो, तो टी का 10% कितना हो जाएगा, 1050 हो जाएगा। ये 10% 1050 है तो 20%, 20% कितना हो जाएगा बता नंबर भाई, 1050 का 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक है ना 2100 हो जाएगा, 2100, ये 2100 हो जाएगा, 2100। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। पी पर वो कितना खर्च किया, टी का 20% खर्च किया, टी का 20% निकालना है, 20%, 20% निकालना है यानी 1/5 निकालना है, 1/5 निकालना। तो 10,500 का 1/5, तो 5 से 21 मरतबे चला जाएगा तो 2100 हो जाएगा, यानी पी पर वो इतना खर्च किया। अब बताओ मेरे भाई उसका टोटल खर्च यहां से कितना बन गया बताना, उसका टोटल खर्च यहां से कितना बन गया, उसका टोटल खर्च कितना बन गया यहां से बताना मेरे भाई, टोटल एक्सपेंसेस कितना बन गया बताना। ठीक है, 35,000 तो यहां खर्च किया, वो 35,000 वो यहां खर्च किया, 10,000 यहां खर्च किया, 2,000 यहां खर्च किया, तो 35 10 45 2 47,000 तो यही हो गया। 47,000 में 500 जोड़ोगे, 47,000 में 500 जोड़ोगे, देखो 35,000 10,000 45,000। ठीक है, 35,000 और 10,000 45,000 और 45,000 में 2,000 यहां हो गया, तो 47,000 हो गया, 47,000। तो 47,000 इधर हो गया, 500 इधर हो गया, 100 इधर हो गया, तो 47,600 हो गया। उसका टोटल खर्च कितना हो गया मेरे भाई, 47,600 हो गया। इसमें टोटल खर्च उसका 47,600 हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई इस केस में उसका सेविंग्स कितना होगा, इस केस में उसका सेविंग्स कितना होगा बताना मेरे भाई। 70,000 में से 47,600 घटाना है। ठीक है, तो ये कितना घट के बनेगा, 0 ये 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4 हो गया, 9 में से 7 चला गया तो 2 हो गया, और 6 में से 4 गया तो 2 हो गया। 22,400 उसका सेविंग बच गया, 22,400 उसका सेकंड केस का सेविंग बच गया। ठीक है, अब जो मर्जी क्वेश्चन हमसे पूछ ले मैं बता दूंगा। ठीक है, वो पूछ रहा है क्वेश्चन उसकी नई बचत पिछली बचत की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ठीक है मेरे भाई, उसकी नई बचत और पुरानी बचत का तुलना हो रहा है मेरे भाई। नई बचत कितना है बताना मेरे भाई, नई बचत ये है, नई बचत कितना है ध्यान से सुनना मेरे भाई, नई बचत कितना है, 22,400 है। ठीक है, 22,400 उसका नया बचत है। पहले कितना बचाता था, पहले 19,250 बचाता था, पहले 19,250 बचाता था। ठीक है, ये अभी का है, अभी का नया बचत है, नया, ये नया बचत है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये नया बचत है, नया। ठीक है, और ये मेरे भाई पुराना बचत है, पुराना, ये पुराना बचत है, पुराना। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है बताना, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसका नया बचत पुराने बचत की तुलना में कितने प्रतिशत कम है या अधिक है। तो तुम बताओ मेरे भाई नया बचत पुराने बचत से कम है या ज्यादा है, तो नया बचत पुराने बचत से मेरे भाई ज्यादा है। ठीक है, तो मेरे भाई ज्यादा वाला आंसर होगा, लेस वाला आंसर तो होगा नहीं। ठीक है, लेस वाला आंसर तो होगा नहीं। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई ये नया बचत पुराने बचत से ज्यादा है तो कितना प्रतिशत ज्यादा है, इसका प्रतिशत वैल्यू निकालना है। तो जब हमको प्रतिशत वैल्यू निकालना है तो मैं इसका रेशियो ले लूंगा ना, मैं इसका रेशियो ले लूंगा, रेशियो लगा के इसको है ना काट कूट कर लूंगा, छोटा कर लूंगा, फिर उसके बाद है ना कितना है ना ज्यादा बचत है उसका प्रतिशत वैल्यू मैं निकाल लूंगा। 1 0 से 1 0 यहां से समाप्त हो गया, 1 0 से 1 0 समाप्त हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब बताओ ये किससे चला जाएगा बताना मेरे भाई, ये 5 से चला जाएगा क्या, 5 चौका 20 2 24 हो जाएगा, 5 चौका 20 5 8 40 448 हो गया मेरे भाई। 5 से ये चला जाएगा, 5 तिहाई 15 4 42 5 8 40 50 25 385 हो जाएगा। ठीक है, 385 हो जाएगा। अब ये जाएगा किसी से, क्या किसी से जाएगा, 8 5 13 3 16, अब ये किसी से जाएगा नहीं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो नया बचत है ये 448 यूनिट आया,
पुराना बचत 385 यूनिट है, तो ये वाला संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, यही पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या इस संख्या से कितना यूनिट अधिक है, पहले ये निकालो। ठीक है, कितना यूनिट अधिक है पहले ये निकालो। तो 15 इधर चला आएगा, ठीक है, 15 प्लस 48, तो 48 5 कितना हो जाएगा, 48 5 53 और 10 63, यानी 63 यूनिट ज्यादा है, 63 यूनिट ज्यादा है। ये वाला बचत इस वाले बचत से 63 यूनिट ज्यादा है, तो इसका प्रतिशत वैल्यू बताओ क्या होगा, कितना प्रतिशत ज्यादा है ये बताओ मेरे भाई। तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, इसका प्रतिशत वैल्यू 63 यूनिट ज्यादा है, तो 63 बटा का मेरे भाई, इसका तुलना इससे हो रहा है, इसका तुलना इससे हो रहा है, ये वाला वैल्यू से कितना प्रतिशत ज्यादा है, इसका तुलना इससे हो रहा है। तो बेस में कौन जाएगा, 385 जाएगा, 63 बटा का 385 जाएगा, 63 बटा का 385 प्रतिशत में वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 लगा के परसेंटेज का साइन लगाओ, कैलकुलेशन करो, तो यहाँ पे कितना प्रतिशत ज्यादा है वो आ जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो यहां से कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बताना, 63 पंजे 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 6 पंजे 30, 1 33। ठीक है, ये आ नहीं रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये 7 से चला जा रहा है, 7 नमा 63, ठीक है, 7 पचे 35, 3 35, 7 पचे 35। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ये 5 से 11 मरतबे चला जा रहा है, 11 मरतबे, और 5 से ये 20 मरतबे चला जा रहा है, 20 मरतबे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तो इसका फाइनली आंसर कितना बनेगा बताना। अब तो कटने फुटने वाला है नहीं, तो 20 गुना 9 180, ये हो जाएगा 180 बटा का 11%, 180 बटा का 11%। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, अब आंसर हमारा डेसिमल में दे रखा है, तो डेसिमल में ही निकाल लो। ठीक है, तो इसको भाग लगाएंगे तो 11 का 11 हो जाएगा, 7 बचेगा 70 हो जाएगा, 11 छक 66 हो जाएगा, 4 बचेगा, दशमलव पड़ेगा 40 हो जाएगा, 11 तिहाई 33 हो जाएगा। तो मेरे भाई लगभग 16.34 के आसपास में जाएगा, 16.3 दशमलव कुछ होगा, 16.3 दशमलव कुछ होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चौबीस नंबर क्वेश्चन था ये। पच्चीस नंबर क्वेश्चन ये होगा। चलो मेरे भाई, इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। चलो इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, किसी घर में गेहूं का खर्च चावल के खर्च से 28.56% कम है। ठीक है, गेहूं का खर्च चावल के खर्च से 28.56% कम है। 28.56% का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना। 1/7 होता है 14.28%, तो ये 2/7 हो जाएगा, 2/7, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 2/7। ठीक है, यानी गेहूं का खर्च चावल के खर्च से 2/7 कम है, इसके कहने का ये मतलब है। तथा चावल का खर्च दाल के खर्च से 12.5% कम है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, 1/8 होता है, 1/8। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/8 कम है, 1/8। ठीक है मेरे भाई, यदि गेहूं चावल और दाल के खर्च को क्रमशः 9.5%, 17%, 12.5% बढ़ाया जाता है, जिससे कुल खर्च में 540 रुपया का बढ़ोतरी होती है। ओवरऑल जो खर्च है मेरे भाई, उसमें 540 रुपया की बढ़ोतरी होती है। तो ज्ञात कीजिए कि परिवार की आय कितनी होगी यदि खर्च के बावजूद उसकी बचत 5,000 रुपया है। सॉरी, खर्च के बावजूद उसकी बचत 500 रुपया है, तो उसकी परिवार की आय बताना क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, चलो मेरे भाई इसको ध्यान से सुनना। तुम पहले ये बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन किस चीज का है बताना। ये क्वेश्चन किस चीज का है मेरे भाई, ये क्वेश्चन है डेविएशन का, ये क्वेश्चन है डेविएशन का। ठीक है, डेविएशन का क्वेश्चन है, डेविएशन का कंसेप्ट तुमको आएगा तभी ये क्वेश्चन तुमको समझ में आएगा। डेविएशन तुमको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। तुमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा डेविएशन वाला लेक्चर शुरू से जाकर देखो परसेंटेज में, तब तुमको ये बात आज समझ में आएगा। ठीक है, जो बच्चा डेविएशन जानता है वो कर लेगा। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहाँ एक गेहूं है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, गेहूं है, गेहूं को मैं वेट से डिनोट करता हूं, वेट से। ठीक है, वेट से डिनोट करता हूं, वेट से, गेहूं है। उसके बाद मेरे भाई चावल है,
चावल है चावल, चावल को मैं राइस लिखता हूं, राइस, राइस लिखता हूं, राइस। और तीसरा मेरे भाई कौन है पार्ट इसमें, तीसरा है दाल, है दाल, दाल है दाल। तो दाल को मैं अंग्रेजी में क्या बोलता हूं, पल्स बोलता हूं, पल्स। दाल को मैं अंग्रेजी में क्या बोलता हूं, पल्स बोलता हूं, पल्स। ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, कैसे कैसे क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से सुनना। गेहूं का खर्च चावल के खर्च से इतना प्रतिशत कम है। गेहूं का तुलना किससे हो रहा है, चावल से हो रहा है, चावल से। गेहूं का तुलना किससे हो रहा है, चावल से हो रहा है, चावल से। अरे गेहूं के खर्च का तुलना चावल के खर्च से हो रहा है, ठीक है। और मेरे भाई चावल के खर्च का तुलना किससे हो रहा है, चावल के खर्च का तुलना किससे हो रहा है, दाल से हो रहा है, दाल से। तो मेरे भाई इसका तुलना इससे, इसका तुलना इससे हो रहा है, लगातार है ये, लगातार। तो मैं एजूम करूंगा, तो मैं आगे से जूम करूंगा कि पीछे से जूम करूंगा, जो मेरे भाई लगातार खर्च है, लगातार। वेट का तुलना, गेहूं का तुलना चावल से, चावल का तुलना मेरे भाई दाल से हो रहा है, ठीक है, ये लगातार हो रहा है। तो इसको मैं पीछे से जूम करता हूं, पीछे से, इसको पीछे से जूम करूंगा, पीछे से, ठीक है मेरे भाई। इसको मैं पीछे से जूम करूंगा, पीछे से। क्यों जूम करूंगा, पीछे से जूम करूंगा तभी सबका वैल्यू एग्जैक्ट आएगा। आगे से जूम करोगे शुरुआत से तो तुम फंस जाओगे। ये लगातार है, इसका तुलना इससे हो रहा है, इसका तुलना इससे हो रहा है, तो मेरे भाई ये लगातार तुलना हो रहा था, हमेशा पीछे से जूम किया जाता है, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब देखो मेरे भाई ध्यान से क्या कहना चाह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे कम काम करो। गेहूं का खर्च चावल के खर्च से 2/7 कम है। गेहूं का खर्च चावल के खर्च से, गेहूं का खर्च चावल के खर्च से 2/7 कम है। हमको पीछे से ले जाना तो पल्स पे जाना होगा। तथा चावल का खर्च दाल के खर्च से 12.5% कम है। ध्यान सुनना मेरे भाई, चावल का खर्च दाल के खर्च से 12.5% कम है या 1/8 कम है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि दाल का खर्च अगर 8 यूनिट है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर दाल का खर्च मेरे भाई 8 यूनिट है, तो चावल का खर्च उससे 1 यूनिट कम है। चावल का खर्च दाल के खर्च से 1 यूनिट कम है। तो अगर दाल का खर्च 8 यूनिट है तो चावल का खर्च उससे 1 यूनिट कम है, तो ये कितना यूनिट हो जाएगा, इसका खर्च 7 यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट, ठीक है। पल्स का खर्च अगर 8 यूनिट है तो चावल का खर्च 7 यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट, ठीक है मेरे भाई, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके बाद मेरे भाई शुरू से आओ, शुरू से। गेहूं का खर्च चावल के खर्च से 2/7 कम है। गेहूं का खर्च चावल के खर्च से, मेरे भाई चावल का खर्च अगर 7 यूनिट है, ध्यान सुना मेरे भाई, चावल का खर्च अगर 7 यूनिट है, डायरेक्ट सीधा सीधा मैच भी खा रहा है। चावल का खर्च अगर 7 यूनिट है तो गेहूं का खर्च उससे 2 यूनिट कम है। तो गेहूं का खर्च उससे 2 यूनिट कम है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 यूनिट कम है तो 5 यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट। चावल का खर्च अगर 7 यूनिट है तो गेहूं का खर्च उससे 2 यूनिट कम है, मतलब 5 यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट। ये मेरे भाई किसका डाटा आया बताना मेरे भाई, ये खर्च का डाटा आया, खर्च का। चावल में कितना खर्च होता है, 5 यूनिट। चावल में गेहूं में कितना खर्च होता है, 5 यूनिट। चावल में कितना खर्च होता है, 7 यूनिट। और दाल में कितना खर्च होता है, 8 यूनिट। मैं इसका रेशियो बना लेता हूं, रेशियो, मैं इसका रेशियो बना लेता हूं, रेशियो, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये खर्च का डाटा है, खर्च का, ठीक है। परसेंटेज खर्च वैल्यू जो है, परसेंटेज अगर खर्च निकालना है तो खर्च को ही बेस मान के निकाला जाता है, तो ये बेस का रेशियो है, बेस का रेशियो, ठीक है मेरे भाई, बेस का रेशियो। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, कैसे कैसे क्वेश्चन आगे कह रहा है। यदि गेहूं चावल और दाल का खर्च क्रमशः 9.5%, यानी मेरे भाई इसके कहने का मतलब गेहूं का खर्च कितना बढ़ा दिया, गेहूं का खर्च बढ़ा दिया 9.5%, गेहूं का खर्च 9.5% बढ़ा दिया, ठीक है। और मेरे भाई चावल का खर्च कितना बढ़ा दिया बताना, चावल का खर्च कितना बढ़ा दिया, 12.5% चावल का खर्च बढ़ा दिया, 12.5% चावल का खर्च बढ़ा दिया, 12.5% चावल का खर्च बढ़ा दिया, सॉरी चावल का खर्च 17.5% बढ़ा दिया। चावल का खर्च कितना बढ़ा दिया बताना मेरे भाई, 17.5% चावल का खर्च बढ़ा दिया, चावल का खर्च 17.5% बढ़ा दिया। और मेरे भाई दाल का खर्च कितना बढ़ा दिया, 12.5% बढ़ा दिया। दाल का खर्च कितना बढ़ा दिया मेरे भाई, 12.5% दाल का खर्च बढ़ा दिया, 12.5% दाल का खर्च बढ़ा दिया, ठीक है, ठीक है। चावल के खर्च में 9.5% की वृद्धि, सॉरी गेहूं के खर्च में 9.5% की वृद्धि, चावल के खर्च में 17% की वृद्धि, और दाल के खर्च में 12.5% की वृद्धि हुआ, ठीक है मेरे भाई। ओवरऑल जो खर्च है, ओवरऑल जो खर्च है वो 540 रुपया का बढ़ जाता है। ओवरऑल खर्च 540 रुपया बढ़ जाता है। तुम्हारा यहाँ पे परसेंटेज वृद्धि हुआ ना, कि है ना, गेहूं में इतना प्रतिशत की वृद्धि हुआ खर्च में, चावल में इतना प्रतिशत की वृद्धि हुआ मेरे भाई, है ना, चावल के खर्च में इतना प्रतिशत की वृद्धि हुआ, है ना, दाल के खर्च में इतना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो ओवरऑल जो मेरा खर्च है, ओवरऑल जो खर्च है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मेरे भाई, 540 रुपया है, 540 रुपया, यानी ओवरऑल जो खर्च है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 540 रुपया बढ़ गया, ठीक है मेरे भाई। तो तुम अपने अकॉर्डिंग निकालो कि मेरे अकॉर्डिंग ओवरऑल परसेंटेज खर्च कितना बढ़ा है, मेरे अकॉर्डिंग ओवरऑल परसेंटेज खर्च कितना बढ़ा है, मैं ये निकालूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से ओवरऑल परसेंटेज खर्च मैं नहीं निकालूंगा, तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मैं ओवरऑल परसेंटेज खर्च मैं नहीं निकालूंगा, तुम बताओ मेरे भाई, मैं यहां से ओवरऑल परसेंटेज खर्च नहीं निकाल लूंगा, डेविएशन लगा के ओवरऑल परसेंटेज खर्च, ओवरऑल परसेंटेज खर्च में नहीं निकाल लूंगा, बताओ मेरे भाई, डेविएशन लगा के,
कैसे निकालोगे डेविएशन से, बताओ मेरे भाई कैसे निकालता है? ओवरऑल परसेंटेज खर्च निकालना है, तो ओवरऑल परसेंटेज खर्च कितना इसका बढ़ा हुआ है, ओवरऑल परसेंटेज खर्च, ये कैसे निकलेगा? तो डेविएशन लगा दो मेरे भाई। या तो तुम इसमें क्या करोगे, या तो तुम इसमें एवरेज वैल्यू ले लो, नहीं तो बहुत बड़ा डाटा है नहीं, मैं डायरेक्ट गुना करके निकाल देता हूं, ठीक है। 5 की गुना 9.5% में होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 5 की गुना 9.5% में होगा, प्लस हो जाएगा प्लस प्लस। 7 की गुना 17.5% में होगा, 7 की गुना मेरे भाई 17.5% में होगा, 17.5% में होगा, प्लस 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 प्लस। 8 की गुना मेरे भाई 12.5% में होगा, 8 की गुना 12.5% में आएगा, ठीक है। और बटा में क्या आ जाएगा, हमेशा बेस वैल्यू जाता है, बेस वैल्यू। तो 7 5 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा 20। इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया। अब यहां से कैलकुलेशन बढ़ाओगे तो ओवरऑल परसेंटेज खर्च निकल जाएगा। कैसे? 9.5 की गुना 5 में करो मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, ये 50 25 का 5, 50 25 का 5 हासिल 2, 9 5 45 2 47, ये 47.5% हो जाएगा, 47.5% प्लस का ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 7 5 35 के 5, 7 5 35 के 5 हासिल 3 चला जाएगा, 17 7 119 और 3 122 हो जाएगा, ये 122.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 122.5% हो जाएगा, 122.5% हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्लस है प्लस, प्लस है प्लस, यहां से 8 की गुना 12.5 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 8 96 4 100 हो जाएगा, 100, ये 100% हो जाएगा, 100%। और बटा में कितना आएगा बताना मेरे भाई, बटा में कितना आएगा, 20 आएगा, 20, बटा में कितना आएगा, 20 आएगा, 20। इतना बात मेरा समझ में आ गया। हम ओवरऑल परसेंटेज खर्च में बढ़ोतरी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां से कितना बनेगा बताना मेरा भाई, यहां से कितना बनेगा, ये सारे 47 में आधा जोड़ेगा तो 48 हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा इधर से, ठीक है। 122 में 48 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 122 में 48 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो 48 में 122 में 48 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, तो 122 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। फिर 40 जोड़ोगे तो 170 हो जाएगा, और 170 में 100 जोड़ोगे तो 270 हो जाएगा। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, 270% बटा का कितना हो जाएगा मेरा भाई, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। यहाँ 122 है, यहाँ 47 है, तो आधा आधा जोड़ लो तो 1 हो जाएगा, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। तो यहां से कितना बनेगा, सारे 47 में आधा जोड़ोगे तो 48 हो जाएगा, तो 122 में 48 जोड़ना, तो 122 में 8 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। फिर 40 जोड़ेगा तो 170 हो जाएगा, फिर 100 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, तो 270 बटा का 20% हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो समाप्त हो गया। तो यहां से बताओ मेरे भाई, ओवरऑल परसेंटेज एक्सपेंसेज में बढ़ोतरी कितना हो जाएगा, 27/2% हो गया, 27/2% हो गया, 27/2% बढ़ोतरी हो गया, ओवरऑल खर्च में वृद्धि ये हो गया। अब बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहना है बताना। क्वेश्चन हमको बताना है कि उसकी आय कितनी होगी, ठीक है, उसकी आय कितनी होगी ये बताना है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग जो पहले उसका मुंह मिलाओ, उसके कुल खर्च में 540 रुपए का बढ़ोतरी होता है, ठीक है, यानी ओवरऑल उसका खर्च कितना है, 540 रुपया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका ओवरऑल खर्च 540 रुपया है, और मेरे अकॉर्डिंग उसका ओवरऑल खर्च कितना है, 27.2% है, 27.2% है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 27.2% है, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना होगा यहाँ पे, थोड़ा सा बुद्धि लगाना होगा। 27.2% का वैल्यू कितना होता है, 13.5% हो जाएगा, 13.5% हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओवरऑल खर्च कितना है, 540 रुपया है, और मेरे अकॉर्डिंग ओवरऑल खर्च कितना है, 13.5% है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई। मेरे अकॉर्डिंग उसका ओवरऑल परसेंटेज खर्च कितना है, मेरे अकॉर्डिंग 13.5% आया ओवरऑल परसेंटेज खर्च, ठीक है, यानी ओवरऑल खर्च में बढ़ोतरी प्रतिशत में मेरे अकॉर्डिंग कितना आया, 13.5% आया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके खर्च में बढ़ोतरी कितना है, 540 रुपया का, 540 रुपया का, ठीक है मेरे भाई। तो दोनों का मुंह मिलाओगे तो यहां से मेरे भाई उसका पहले कितना खर्च था, बाद में कितना खर्च है, सब आ जाएगा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 13.5% उसके ओवरऑल खर्च में बढ़ोतरी है। इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का यह मतलब है कि पहले खर्च उसका 100 यूनिट था, 100 यूनिट, ये पहले का डाटा है, पहले का डाटा, कि अगर पहले उसका खर्च अगर 100 यूनिट है, 100 यूनिट, 100 यूनिट है, 100 यूनिट, तो उसके खर्च में 13.5 यूनिट का बढ़ोतरी होगा, उसके खर्च में 13.5 यूनिट का बढ़ोतरी होगा, 13.5 यूनिट का बढ़ोतरी होगा। तो फाइनली उसका खर्च कितना हो जाएगा बताना, फाइनली उसका खर्च कितना हो जाएगा, 113.5 हो जाएगा। फाइनली उसका खर्च कितना हो जाएगा, बढ़ के 113.5 हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, हमको क्या निकालना है बताना,
उसके खर्च में 540 रुपए का बढ़ोतरी हुआ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके खर्च में 540 रुपए का बढ़ोतरी हुआ। मेरे अकॉर्डिंग उसके खर्च में 13.5 यूनिट का बढ़ोतरी हुआ। तो तुम बताओ मेरे भाई, दोनों का मुंह मिला होगा ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खर्च में 540 रुपए का बढ़ोतरी, मेरे अकॉर्डिंग 13.5 यूनिट का बढ़ोतरी है। तो बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 13.5 यूनिट का वैल्यू, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 540 रुपया दे रखा है, 540 रुपया। 13.5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 540 रुपया दे रखा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13.5 हो जाएगा। 13.5 नीचे हमको निकालना है 100 यूनिट का वैल्यू। तो 100 यूनिट का वैल्यू यहां से निकालना है, तो 100 से गुना करोगे तो 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 100 यूनिट का। तो ये फाइनली कितना यूनिट का वैल्यू आ जाएगा? 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 100 यूनिट का। ठीक है, यहां से काट कूट करोगे तो 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। यहां से काट कूट करोगे तो 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 1 दशमलव से ये 0 यहां बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, ये 135 से कितना मरतबे जाएगा बताना? 135 से ये सीधा सीधा 4 मरतबे जाएगा, 4 मरतबे, 4 मरतबे जाएगा, 4 मरतबे। तो फाइनली उसका जो इनिशियल खर्च है वो कितना है? 4 पे 3 जीरो जाएगा तो 4000 रुपया हो जाएगा, 4000। ठीक है, यानी इनिशियली उसका खर्च कितना है मेरा भाई? 4000 रुपया है, 4000 रुपया। ठीक है, इनिशियली उसका खर्च कितना है? 4000 रुपया है, 4000 रुपया। ठीक है, यानी उसका खर्च 4000 रुपया पहले था। ठीक है, पहले खर्च था 4000 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? कि परिवार की आय कितनी होगी यदि खर्च के बावजूद उसकी बचत 500 रुपया है। ठीक है, इतना खर्च करने के बाद भी वो अगर 500 रुपया बचाता है तो उसका इनकम कितना होगा? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। देखो मेरा भाई, ध्यान से सुनना मेरा भाई। उसका खर्च कितना है? 4000 रुपया, 4000 रुपया। 4000 रुपया खर्च होने के बावजूद, ध्यान सुनना मेरे भाई, 4000 रुपया खर्च होने के बावजूद उसको 500 रुपया बच जाता है। 4000 रुपया खर्च होने के बावजूद, 4000 रुपया खर्च होने के बावजूद उसको 500 रुपया बच जाता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, उसका इनकम कितना रहा होगा बताना? उसका इनकम कितना रहा होगा बताना मेरे भाई? कि 4000 रुपया पैसा उड़ाने के बाद भी 500 रुपया बचा लेता है, तो उसका इनकम मेरे भाई 4500 रुपया नहीं रहा होगा, 4500 रुपया नहीं रहा होगा, 4500 रुपया नहीं रहा होगा। अरे बताओ ना यार, 4500 रुपया उसका इनकम रहा होगा, तभी तो 4000 रुपया खर्च करने के बाद भी 500 रुपया बचेगा। तो उसका इनकम कितना रहा होगा? 4500 रुपया रहा होगा, 4500 रुपया। ठीक है, मैं इस वाले पहले वाला खर्च की बात कर रहा हूं। ठीक है, पहले वाला खर्च की बात कर रहा हूं, हमारा बात समझ गया? ठीक है, क्योंकि हमको इनिशियल इनकम चाहिए, इनकम। तो मैं प्रारंभिक खर्च की बात ही करूंगा, 100 यूनिट का वैल्यू ही निकालूंगा कि उसका शुरुआत में कितना खर्च था। तो खर्च होने के बावजूद भी मेरे भाई वो 500 रुपया बचाता है, तो उसका इनकम हो जाएगा 4500 रुपया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन डेविएशन का ही है, ये भी क्वेश्चन डेविएशन का ही है। इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। एक कॉलेज है मेरे भाई, IIM, उसमें 60% विद्यार्थी लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। ठीक है, यहां से मेरे भाई बॉयज से गर्ल्स का रेशियो मिल जाएगा, यहां से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मिल जाएगा, बॉयज और गर्ल्स का, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा बताना मेरे भाई? जितना स्टूडेंट है उसमें 60% बॉयज है, 60% बॉयज है, तो बचा हुआ 40% क्या हो जाएगा? गर्ल्स हो जाएगा, गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज समाप्त हो गया। तो 20 तिहाई 60, 20 दूना 40। तो यहाँ से बॉयज से गर्ल्स का रेशियो कितना बन जाएगा? बॉयज से गर्ल्स का रेशियो कितना बन जाएगा? 20 तिहाई 60 और 20 दूना 40, 3:2 बन जाएगा, 3:2। यानी बॉयज अगर 3 यूनिट है तो गर्ल्स कितना यूनिट है? 2 यूनिट है, 2 यूनिट। इतना कहना चाह रहा है। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान सुना मेरे भाई, आगे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। यदि 15% लड़के तथा 7.5% लड़कियों की पूरी फीस माफ हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, बॉयज में 15% लड़का ऐसा है, 15% ऐसा लड़का है जिसकी पूरी फीस माफ हो जाती है। ठीक है, और गर्ल्स में मेरे भाई 7.5% ऐसा लड़का, 7.5% ऐसी लड़की है गर्ल्स में। टोटल गर्ल्स का 7.5% ऐसा गर्ल्स है जिसकी पूरी फीस माफ हो जाती है, जिसकी पूरी फीस माफ हो जाती है। ध्यान से सुना मेरे भाई, ये किसका डाटा है? ये पूरा फीस माफ का डाटा है, ये पूरा फीस माफ का डाटा है, पूरा फीस माफ का डाटा है। ठीक है मेरे भाई, ये पूरा फीस माफ का डाटा है कि 15% लड़के का पूरा फीस माफ हो जाता है, जितना लड़का है उसका 15% पूरा फीस माफ हो जाता है, जितना लड़की है क्लास में उस लड़की की संख्या का 7.5% लड़की का पूरा फीस माफ हो जाता है। ठीक है, ठीक है। यदि फीस छूट लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 90 है, फीस में छूट लेने वाले, ध्यान सुना मेरे भाई, फीस छूट लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 90 बता रहा है। ठीक है, यानी ओवरऑल मेरे भाई टोटल कितना स्टूडेंट ऐसा है जिसको फीस में छूट मिला है? तो ओवरऑल टोटल 90 स्टूडेंट ऐसा है जिसको फीस में छूट मिला है। ओवरऑल ये डाटा है।
ठीक है। तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 50% फीस में छूट मिलती है। ठीक है, यह दिया गया है कि जिन्हें पूरी फीस छूट नहीं मिलती है वो 50% छूट के योग्य है। मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डाटा दे रखा है कि ओवरऑल छूट, ओवरऑल है ना, ओवरऑल कितने स्टूडेंट ऐसा ओवरऑल जिसको छूट मिलता है। तो मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओवरऑल 90 स्टूडेंट ऐसा है जिसको छूट मिलता है। टोटल फीस में छूट 90 स्टूडेंट को मिलता है। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, हमको अपने अकॉर्डिंग डाटा निकालना पड़ेगा कि हमारे अकॉर्डिंग ओवरऑल कितने प्रतिशत स्टूडेंट को, ओवरऑल परसेंटेज छूट वाले स्टूडेंट, हमारे अकॉर्डिंग ओवरऑल कितने प्रतिशत स्टूडेंट ऐसा है जिसको छूट मिलता है। ठीक है मेरे भाई, हमारे अकॉर्डिंग ओवरऑल कितने प्रतिशत स्टूडेंट ऐसा है जिसको छूट मिलता है। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई कैसे निकलेगा ओवरऑल परसेंटेज छूट। तो 3 का 15% कितना हो जाएगा, 45% हो जाएगा। डेविएशन पर क्या आएगा तभी समझ में आएगा। प्लस का 7.5 का 2% कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा, 15%। और बटा का कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, बटा का 3 तो 5 हो जाएगा, 5। तो यहां से कितना बन जाएगा वैल्यू बताना। 45 में 15 जोड़ेगा तो 60 हो जाएगा, और 60 बटा 5 हो जाएगा, 45 प्लस 15, 60% बटा का 5, तो 60 बटा 5 12 हो जाएगा। तो ये 12% हो जाएगा, 12%। ठीक है मेरे भाई, 12%। इसके कहने का ये मतलब हुआ कि ओवरऑल 12% स्टूडेंट ऐसा है जिसको छूट मिलता है। ओवरऑल 12% ऐसा है जिसको छूट मिलता है। ओवरऑल 12% स्टूडेंट ऐसा है जिसको छूट मिलता है। ठीक है मेरे भाई, ओवरऑल 12% ऐसा स्टूडेंट है जिसको छूट मिलता है। इसके कहने का ये मतलब है मेरे भाई, 12% ओवरऑल के कहने का ये मतलब है कि टोटल अगर 100 यूनिट स्टूडेंट है, ध्यान सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, टोटल अगर 100 यूनिट स्टूडेंट है, टोटल अगर 100 यूनिट स्टूडेंट है, 100 यूनिट स्टूडेंट है, तो उसमें से 12 यूनिट स्टूडेंट ऐसा है जिसको छूट मिलता है। 12 स्टूडेंट ऐसा है जिसको छूट मिलता है, 12 स्टूडेंट ऐसा है जिसको छूट मिलता है। तो तुम बता मेरे भाई कितना स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको छूट नहीं मिलेगा। फिर 88 यूनिट स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको छूट नहीं मिलेगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, इसको पढ़ना आना चाहिए ना। ओवरऑल परसेंटेज छूट पाने वाले स्टूडेंट की संख्या 12% है। 12% का वैल्यू होता है 12 बटा का 100। इसका मतलब 100 स्टूडेंट में से 12 स्टूडेंट ऐसा है जिसको छूट मिलता है, 12 स्टूडेंट ऐसा है जिसको छूट मिलता है। ये टोटल है, टोटल, ये टोटल स्टूडेंट है, टोटल, ये टोटल स्टूडेंट है, टोटल। और ये क्या है मेरे भाई, छूट लेने वाला स्टूडेंट है, छूट लेने वाला, छूट लेने वाला स्टूडेंट है, छूट लेने वाला, छूट लेने वाला स्टूडेंट कितना है, 12 यूनिट है, 12। और ये क्या है, ये छूट नहीं लेने वाला स्टूडेंट, ये है छूट नहीं लेने वाला स्टूडेंट, छूट नहीं लेने वाला स्टूडेंट है ये। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, टोटल 100 स्टूडेंट में से 12 को ही छूट मिलता है, तो 100 को में से 12 को छूट मिलता है, तो मेरे भाई जो बचा हुआ स्टूडेंट होगा 88 को, उसको थोड़ी ना कोई छूट मिलेगा। तो टोटल छूट नहीं लेने वाला स्टूडेंट कितना हो गया, 88 यूनिट हो गया, 88 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। हमको निकालना इसमें, हमको निकालना मेरे भाई, हमको निकालना है उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिसको 50% छूट मिलती है। ध्यान सुनना मेरे भाई, हमको ये सभी का एक्चुअल वैल्यू चाहिए। ठीक है, इन सभी का एक्चुअल वैल्यू चाहिए कि टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट कितना एक्चुअल है जिसको छूट मिला, और टोटल कितना एक्चुअल स्टूडेंट है जिसको छूट नहीं मिला। मेरे भाई ये सबका वैल्यू हमको चाहिए। तो कैसे आएगा बताना मेरे भाई, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो तुम्हारे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाओगे तो सबका वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है कि फीस छूट लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 90 है। ठीक है, फीस छूट लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 90 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फीस छूट लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 90 है, और मेरे अकॉर्डिंग फीस छूट लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12 है, 12। तो बता मेरा भाई 12 यूनिट का वैल्यू हुई तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, 90। 12 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, 90। 12 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, 90। हमारा बात समझ गया। ठीक है, 12 यूनिट का वैल्यू अगर 90 दे रखा है, ठीक है, तो यहां से मेरे भाई हमको इतना बताओ मेरे भाई 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। 12 यूनिट का वैल्यू 90 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 12। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। यहां से ये 100 यूनिट का वैल्यू आ गया, 100 यूनिट का, यहां से 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 100 यूनिट का। ठीक है मेरे भाई, 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 से ये 25 मरतबे चला गया। ठीक है, 3 से ये 30 मरतबे चला गया। तो टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना आ गया, 750 स्टूडेंट आ गया। ठीक है, टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना आ गया, एक्चुअल में 750 स्टूडेंट था, 750। टोटल स्टूडेंट एक्चुअल में कितना था, 750 था, 750 स्टूडेंट था टोटल। ठीक है मेरा भाई, ठीक है। अब 750 स्टूडेंट में से 12 यूनिट का वैल्यू ही 90 है, यानी टोटल 90 स्टूडेंट को छूट नहीं मिलता है। टोटल 90 स्टूडेंट को छूट मिलता है। टोटल 750 स्टूडेंट है, 90 स्टूडेंट को छूट मिलता है।
तो बताओ मेरे भाई कितना स्टूडेंट को छूट नहीं मिलेगा? तो 750 में से 90 घटाओगे, 750 में से 90 घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? 660 हो जाएगा। 660 जीरो हो जाएगा, 15 में से 9 गया तो 6 हो जाएगा। 660 660 स्टूडेंट ऐसा है, 660 स्टूडेंट ऐसा है जिसको कोई छूट नहीं मिलता है। ठीक है, 660 स्टूडेंट ऐसा है जिसको कोई छूट नहीं मिलता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब यहां पर क्या है मेरे भाई, डाटा में थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। आगे लिखा हुआ है कि यदि यह दिया गया है कि जिन्हें पूरी फीस छूट नहीं मिलती है, जिन्हें पूरी फीस छूट नहीं मिलती है उसकी संख्या, मेरे भाई ध्यान से सुना, इसको मैं थोड़ा सही करता हूं, यहां पर मिस्टेक है। जिसको पूरी छूट नहीं मिलती है, जिसको पूरी छूट नहीं मिलती है, जिसको पूरी छूट नहीं मिलती है, जिसको पूरी छूट नहीं मिलती है उसकी संख्या 50% है। ध्यान सुना मेरे भाई, यहां पे मैं क्वेश्चन को सही कर रहा हूं। जिन्हें पूरी छूट नहीं मिलती है उनकी संख्या 50% है। ठीक है, ठीक है, उनकी संख्या 50% है। हमको निकालना है 50% फीस में छूट मिलने वाले छात्रों की संख्या, बताओ क्या होगा? ठीक है मेरे भाई, ठीक है, 50% फीस में छूट मिलने वाले छात्रों की संख्या बताओ क्या होगा? अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये 660 स्टूडेंट कैसा है बताना? 660 स्टूडेंट ऐसा है जिसको छूट नहीं मिलता है, जिसको छूट नहीं मिलता है। 660 स्टूडेंट ऐसा है जिसको कोई छूट नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन आगे ये भी बोला था कि जिसको कोई छूट नहीं मिलता है, कुछ स्टूडेंट ऐसा है जिसको 50% भी छूट मिलता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां 3 प्रकार का बात हो गया। एक तो हो गया 100% छूट वाला, एक तो हो गया 100% छूट वाला। ठीक है, एक हो गया मेरे भाई 50% छूट वाला, एक तो हो गया 50% छूट वाला, और एक हो गया मेरे भाई 0% छूट वाला। 3 टाइप का स्टूडेंट बन गया यहाँ पे 0% छूट वाला। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई 100% छूट वाला, 100% छूट वाला तो 90 स्टूडेंट है ही है जिसको 100% छूट मिलता है। ठीक है, तो जो बच गया मेरे भाई, जो बच गया 90 स्टूडेंट, इसमें से काट दोगे 750 में से 90 तो 660 स्टूडेंट बच गया। 660 स्टूडेंट तो 100% छूट वाला तो 90 स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट की संख्या 90 गो है, 90 गो, ये 90 गो स्टूडेंट की संख्या। ठीक है, ठीक है, तो मेरे भाई 100% छूट वाला अगर 90 गो स्टूडेंट है तो जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है वो या तो 50% छूट वाला होगा या तो कोई छूट नहीं मिलने वाला होगा, यही दोनों बचा होगा। तो बचा हुआ स्टूडेंट है 660 स्टूडेंट। ठीक है, ये 660 स्टूडेंट जो बचा हुआ है इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको कोई छूट नहीं मिलेगा, यानी 0% छूट होगा, और कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको 50% छूट होगा। तुमको आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिन्हें पूरी फीस माफ नहीं होती है उनकी संख्या 50% है, यानी जिसको 0% छूट मिलता है, जिस स्टूडेंट को 0% छूट मिलता है उसकी संख्या 50% है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से तुम नहीं पकड़ लेगा, यहां से तुम नहीं पकड़ लेगा, यहां से तुम नहीं पकड़ लेगा कि टोटल 660 स्टूडेंट है, 660 स्टूडेंट, ये 660 स्टूडेंट को या तो 50% छूट मिलेगा या तो 0% छूट मिलेगा, और 0% छूट मिलने वाला छात्रों की संख्या कितना है? 50% है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 660 स्टूडेंट में से 50% यानी 330 स्टूडेंट ऐसा है, 330 स्टूडेंट ऐसा होगा, 330 स्टूडेंट ऐसा होगा, 330 स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको 0% फीस ना फीस मिला, जिसको 0% फीस माफ होगा। ठीक है, यानी उसको कोई छूट नहीं मिला होगा, 0% फीस उसको छूट मिला होगा, यानी उसको कोई छूट नहीं मिला होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, टोटल 660 स्टूडेंट में से 660 स्टूडेंट में से 330 स्टूडेंट ऐसा है जिसको कोई छूट नहीं मिला, तो बचा हुआ जो स्टूडेंट होगा वो 50% छूट वाला होगा। जो बचा हुआ स्टूडेंट इसमें हो जाएगा वो 50% छूट वाला हो जाएगा। तो बचा हुआ स्टूडेंट कितना हो जाएगा मेरे भाई? 330 ही होगा, 330 ही बचा हुआ स्टूडेंट है। इसको कितना परसेंट छूट मिलेगा मेरे भाई? इसको 50% छूट वाला होगा, 50% छूट वाला। अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? हैं? क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? इतना समझने में इसमें कौन सी बड़ी तोप गोला वाला क्वेश्चन थोड़ी ना है, खाली यहाँ पर आके खेल करना है, यहाँ पे आके। ठीक है, यहाँ पर आके खेल करना है कि ओवरऑल कितना प्रतिशत ऐसा स्टूडेंट है जिसको छूट मिलता है। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे भाई 12% ऐसा है, 12% ऐसा स्टूडेंट है जिसको छूट मिलता है, 12% ऐसा स्टूडेंट है जिसको छूट मिलता है। तो इसको बस पढ़ना आना चाहिए कि टोटल 100 स्टूडेंट है, टोटल 100 स्टूडेंट है, तो उसमें से 12 स्टूडेंट ऐसा है जिसको छूट मिलता है। तो मेरे भाई छूट नहीं मिलने वाला स्टूडेंट की संख्या कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा, 88। ठीक है मेरे भाई, 88 हो जाएगा। हमको तीनों का वैल्यू चाहिए, तो मेरे भाई तीनों का वैल्यू चाहिए तो 1 यूनिट का वैल्यू तो कहीं ना कहीं से लाना होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कहां से आएगा? जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होगा, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा होगा, उसका मुंह मिलाएंगे तो एक यूनिट का वैल्यू आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई पहला छूट लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है? 90 है, 90। और मेरे अकॉर्डिंग छूट लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है? 12 है, 12। ठीक है,
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 90 है। 90 12 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया तो 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, यानी टोटल स्टूडेंट की संख्या आ जाएगा 750। उसमें से 90 स्टूडेंट ऐसा है जिसको कोई है ना, 90 स्टूडेंट ऐसा है जिसको है ना छूट मिलता है, 90 स्टूडेंट ऐसा है जिसको छूट मिलता है। तो मेरे भाई टोटल 750 स्टूडेंट में से 90 स्टूडेंट को अगर छूट मिलेगा तो मेरे भाई बच कितना स्टूडेंट जाएगा, 660 स्टूडेंट। तो 660 स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको कोई छूट नहीं मिलेगा, 660 स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको कोई छूट नहीं मिलेगा। ठीक मेरे भाई, ठीक है। अब 660 स्टूडेंट ऐसा है जिसको कोई छूट नहीं मिलेगा, उसमें दो कैटेगरी है, एक है उसमें भी 50% छूट वाला, एक है बिना छूट वाला। ठीक है, तो मेरे भाई बिना छूट वाला जिसको 0% छूट मिलता है उसकी संख्या 50% है। तो जितना स्टूडेंट है उसका 50% ऐसा स्टूडेंट है जिसको 0% छूट मिलता है। तो 330 स्टूडेंट ऐसा हो जाएगा जिसका कोई एक भी रुपया का छूट नहीं मिलेगा। तो बचा हुआ जो स्टूडेंट होगा वो 50% छूट के योग्य हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरा भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।